हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज हम रीडिंग करने वाले हैं लव रीडिंग टैरो कार्ड्स के थ्रू और हम जानेंगे कि आपकी करंट लव सिचुएशन के हिसाब से आपको क्या गाइडेंस आज मिलने वाली है, क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए स्टक सिचुएशन है। काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि क्या रिकन्सिलेशन होगा, क्या कोई वापस लौट के आएगा, क्या उनको मूव ऑन करना चाहिए, क्या उनको ब्रेकअप करना चाहिए या फिर उनको परसिवियर करना चाहिए एंड कीप गोइंग टू मेक थिंग्स बेटर। तो जो भी आपकी सिचुएशन है आज आपके लिए हम लव गाइडेंस देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं विद दी आर्केटाइप ओरेकल कार्ड्स और हम आपके लिए 3 कार्ड्स निकालेंगे जो कि हमारे लिए आज 3 पाइल या 3 ऑप्शंस बनेंगे। तो आप इन ऑप्शंस में से कोई भी एक या एक से ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, और आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं टाइम स्टैम्प्स के हिसाब से फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू निकालते हैं ऑप्शन नंबर 1। हमारे पास आया है द रिवर। वेरी नाइस कार्ड। आपको नेक्स्ट स्क्रीन में आपको ये क्लोजअप दिखेगा इन कार्ड्स का, तो डोंट वरी अगर आपको अभी नहीं दिख रहा है तो। ऑप्शन नंबर 2 निकालते हैं। एलेथिया। एलेथिया का कार्ड आया है आपके लिए। एंड लास्ट ऑप्शन हम निकालते हैं। आई एम फीलिंग 4 ऑप्शंस निकालते हैं। मैं यूजुअली 3 ऑप्शंस लेती हूँ। पहले मैं ऑप्शंस लेती थी ज़्यादा। आप मेरी पहले वाली रीडिंग्स भी चेकआउट कर सकते हैं जो मोस्टली हैंड्स से बनाई हुई हैं। सो आज निकालते हैं हम 4 ऑप्शंस। थोड़ा सा चेंज ऑफ प्लान हो गया है। लेट्स सी। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास द वाओ। वाओ। बहुत ही सुंदर एनर्जी एंड बहुत ही सुंदर पिक्चर यहाँ पे। एंड लास्ट में 4th ऑप्शन देखते हैं। 4th ऑप्शन क्या आता है? लेट्स सी। आई थिंक मैं पहली बार ये कार्ड्स यूट्यूब के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, सो आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। द पिलग्रिम। ओके, लॉट्स ऑफ कलर्स। तो क्लोजअप आपको दिखेगा इन चारों ऑप्शंस का। आपको आराम से डीप ब्रेथ लेना है और इंट्यूशन यूज़ करके अपनी इनर वॉइस, अपने दिल को सुनते हुए कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो आपको लगता है कि ये ऑप्शन मेरा है, इसमें मुझे आंसर्स मिल सकते हैं, ये मेरी रीडिंग होने वाली है आज की। तो आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं और वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं एज यू विश। एंड देन लेट्स मीट यू इन योर रीडिंग। नमस्ते ऑप्शन 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने द रिवर का कार्ड चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं इसका क्या मीनिंग है। बहुत ही सुंदर कार्ड है। यहाँ पे एक हॉर्स की भी एनर्जी है, कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन जैसा दिखता है। तो हम बुक से देखेंगे कि इसका डीप मीनिंग क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये कार्ड कहता है द स्ट्रीम, द फ्लो, द करंट। तो ये कहीं ना कहीं फ्लो ऑफ लाइफ के बारे में बात करता है और ये बताता है कि जितने भी रिचुअल्स हैं वो रीबर्थ के या फिर फॉरगिवनेस के, वो रिचुअल्स पानी से होते हैं, रिवर में होते हैं, जहाँ पे फॉरगिवनेस होती है, फिजिकल फॉर्म में एम्बॉडी की जाती है। और विदाउट आस्किंग एनीथिंग इन रिटर्न द रिवर वॉशेज अवे व्हाट इज़ नो लॉन्गर नेसेसरी। तो हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग पास्ट में रिफ्लेक्ट कर रहे हों बहुत ज़्यादा, या पास्ट की चीज़ों को सोच रहे हों और आपको यूनिवर्स की तरफ से बोला भी जा रहा है कि आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। जो चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं उनको जाने दें। फिर चाहे वो फॉरगिवनेस है कि आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने शायद आपके हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं की हैं, आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, और कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स भी आपको यही बोल रहा है कि यू हैव टू फॉरगिव द अदर पर्सन। या फिर अगर रिकन्सिलिएशन भी होता है या आप लोग वो दूसरा इंसान माफ़ी मांग रहा है या नहीं भी मांग रहा है तो भी बी द बिगर पर्सन और उसको माफ़ कर दें उस पर्सन को। या फिर अगर आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है तब तो डेफिनेटली आपको फॉरगिव करके मूव ऑन करने की ज़रूरत है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी एजेस, शार्प एजेस होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर चक्कू की शार्प एज है और मैं उसको एक छोटे बच्चे को दे देती हूँ तो डेफिनेटली वो हर्ट हो जाएगा। मुझे क्या करना है, अगर उसको सेफली
वो बच्चा उस चीज़ के साथ खेल पाए। पहली बात तो उसको देने की कोई ज़रूरत नहीं है शार्प नाइफ, बट क्योंकि यहाँ पे ऐसा एग्जाम्पल नेसेसरी है तो मैंने वही एग्जाम्पल लिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो चाकू की शार्प एजेस हैं उसको स्मूदन आउट करना पड़ेगा, यानी कि चीज़ों को स्मूथ करना पड़ेगा। अगर हम अपने दिल के हर कोने में बहुत ज़्यादा शेम, गिल्ट या फिर एंगर लेके बैठे हैं हुए हैं, और अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमें वो शार्प एजेस स्मूदन आउट करनी पड़ेंगी, पॉलिश करनी पड़ेंगी। और यहाँ पे द रिवर कैरीज अस फार्दर डाउन द स्ट्रीम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, रिफ्लेक्शन की एनर्जी है, रेस्ट की एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी है, काफ़ी स्कॉर्पियो टाइप एनर्जी है, और ये नेसेसरी भी है। इट्स वाटर्स हैव अ स्पेशल गिफ्ट फॉर रिफ्लेक्टिंग बैक टू अस अ न्यू एंड ड्रीम लाइक विजन। तो यहाँ पे वही डेथ, बर्थ एंड रीबर्थ की एनर्जी की बात की जा रही है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको एक्सेप्ट करना है अपनी प्रेजेंट सिचुएशन, फॉरगिव करना है और ग्रेस के साथ आगे बढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हमें आज पता चलती हैं फ्रॉम दी ऑप्शन दैट यू हैव सेलेक्टेड। नाउ टैरो कार्ड्स के थ्रू पता करते हैं कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है क्या। तो ऑप्शन 1 की प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में प्लीज़ कार्ड्स हमें बताइए कि ऑप्शन 1 की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। प्लीज़ गाइड अस। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। ये थोड़ी सी डिटेल रीडिंग हो सकती है और मैंने इसे ओपन एंडेड भी छोड़ा है, तो बने रहें, धैर्य के साथ देखें इस रीडिंग को और एंड तक देखें ताकि आपको अपने सारे आंसर्स मिल सकें। और मैं चाहूँगी कि काफ़ी कंप्लीट रीडिंग हो ताकि आपको ये रीडिंग देखने के बाद कुछ क्वेश्चन मन में बचे ही ना। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो यहाँ पे आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये बोलता है कि कोई बहुत बड़े चेंजेस आपके लाइफ में अभी होने वाले हैं और आप बहुत ज़्यादा रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और या तो बहुत सारे चेंजेस अपने आप आ रहे हैं विच यू हैव नॉट एक्सपेक्टेड, कि आपने सोचा ही नहीं था ये सब चेंजेस आ जाएंगे एंड यू लाइक व्हाट, ये सब कैसे हुआ। या फिर आप उन चीज़ों को चेंज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि कोई आपकी तरफ आगे आ रहा है बहुत स्पीड से टू स्वीप यू ऑफ योर फीट, यानी कि कोई आपके साथ सुलह करने आना चाहता है या फिर कोई नया पर्सन आ रहा है, कोई भी जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इन्वेस्टेड है, और वो आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करना चाहता है। देन वी हैव द टावर। येस, वेरी स्कॉर्पियो एनर्जी जो मुझे लग रहा था। ये सडनली ये पर्सन आएगा, बहुत स्पीड में, बहुत जल्दी आने वाला है, आजकल में आ जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर बहुत बहुत जल्द आने वाला है इंसान, बहुत स्पीड वाली एनर्जी दिख रही है। टावर कार्ड भी वही बोलता है कि जो आपकी फाउंडेशंस थी, जहाँ पे आपको लग रहा था कि बस मैंने ये सोच लिया अब ऐसा ही होगा, वो सडन चेंज एक आता है और आपकी पूरी फाउंडेशंस हिल जाती हैं, आपका पूरा नज़रिया चेंज हो जाता है एंड यू आर लाइक ये क्या हुआ। तो ये बहुत ही ऐसी एनर्जी आपके लाइफ में इस वक्त चल रही है, बहुत मेजर चेंजेस चल रहे हैं। तो ये जो भी पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है बहुत बड़े चेंज लेके आएगा, या फिर आपका माइंडसेट बहुत चेंज हो रहा है और सडनली ये पर्सन की एंट्री होती है, या फिर डिवाइन इंटरवेंशन है जो कि यहाँ पे सडनली इस पर्सन को वापस लेके आ रहे हैं। हो सकता है माइंड चेंज हुआ हो, हृदय परिवर्तन हुआ हो, कुछ ना कुछ हुआ हो सकता है। 3 ऑफ कप्स, ये रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है। तो कोई पास्ट का पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में। अगर किसी पर्सन ने आपके साथ अच्छे से ट्रीटमेंट आपको नहीं दिया, आपको अच्छे से इज़्ज़त नहीं दी, इक्वल जितना आपने दिया उसने नहीं दिया, और अब वो इंसान दोबारा क्योंकि जेन्युइन फीलिंग्स आपके लिए रखता है और आपके लिए वापस आ रहा है, आपको इम्प्रेस करना चाहता है, आपको वापस हासिल करना चाहता है, सॉरी बोलना चाहता है। और अगर सॉरी नहीं भी बोल रहा है तो अपने एक्शंस से के थ्रू वो सॉरी बोलेगा। तो आपको बहुत हायर पर्सपेक्टिव से देखना है, चीज़ों को समझना है, और भले ही वो इंसान सॉरी नहीं बोल रहा है फिर भी आप उसके एक्शंस में अगर बदलाव देखते हैं तो उसको माफ़ कर दीजिए। और यहाँ पे रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है। एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अभी कोई डायरेक्शन नहीं है लाइफ में, आप इन स्पेशली इन लव, और आपको आपकी ये एनर्जी है जहाँ पे आपको लगता है कि मेरा कोई अभी इंटरेस्ट बचा नहीं है, आई एम सीरियसली नॉट इंटरेस्टेड, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ इस पर्सन को वापस, और ये आएगा तो मुझे नहीं पता क्या करना है। बट आप देख नहीं पा रहे हैं इन चीज़ों को क्योंकि सडन चीज़ें हो रही हैं और भगवान के डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से हो रही हैं। सो आई थिंक आपके लिए गाइडेंस यही है कि गो विद द फ्लो। और अगर ये सॉरी बोलता है तो आप, ये आपके ऊपर चॉइस है कि आप इसको अपनाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, लेकिन ये चेंजेस तो डेफिनेटली हो रहे हैं कि ये इंसान आपके लाइफ में वापस आ रहा है। भले ही आप चाहते हैं कि नहीं, भले ही आपके अंदर उतना एंथुजियाज्म बचा है कि नहीं, या पैशन बचा है कि नहीं इस रिलेशनशिप के लिए, बट आई डू सी दैट दिस पर्सन इज़ कमिंग टू यू। आगे देखते हैं, यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं।
कीपर्स ऑफ द अर्थ, यू आर नॉट अलोन, एंशियंट एंसेस्टर्स स्टैंड बिसाइड यू। तो यहाँ पे एंसेस्टर्स की एनर्जी है, गॉड के साथ साथ, डिवाइन इंटरवेंशन के साथ साथ आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं इस रीयूनियन में। और कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 3 लेडीज़ की एनर्जी है जो कि ट्रेडिशनली 3 ऑफ कप्स में दिखता है। ये कहता है डोंट डिम योर लाइट टू फिट इन, डोंट डिम टू फिट इन, हाउ आर यू डिमिंग योर लाइट इन ऑर्डर टू फिट इन। तो ये भी हो सकता है कि आपके जो रिलेशनशिप है उसमें कुछ मतलब सोसाइटी के हिसाब से वो रिलेशनशिप आइडियल नहीं है, या तो एज का डिफरेंस है, एथनिसिटी का डिफरेंस है, रिलीजन का डिफरेंस है, कास्ट का डिफरेंस है, और क्या क्या डिफरेंस होते हैं, लोकेशन डिफरेंस है, कुछ ना कुछ हो सकता है डिफरेंस हो, या फिर सोसाइटी या आपके पेरेंट्स के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो सकता है, या आइडियली आपके लाइफ में, आपकी फैमिली में, आपके सर्कल में ऐसा रिलेशनशिप जनरली देखा नहीं जाता है। तो आपको थोड़ा सा हेजिटेशन इस रिलेशनशिप को लेके, और हो सकता है इसी हेजिटेशन के चक्कर में बात आगे ना बढ़ी हो, और हो सकता है दूसरे इंसान के मन में भी कुछ हेजिटेशंस हो सकते हैं, वो हमें बाद में पता चलेगा इफ़ स्पिरिट वांट्स टू रिवील दैट। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आप सोसाइटी के प्रेशर या पीयर प्रेशर की वजह से आप अपने आप को डिम कर रहे हैं, आप एडजस्ट कर रहे हैं, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, सेटल कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में या जनरली भी अपने लाइफ में डिसीजंस लेने में आप थोड़ा सा कतरा रहे हैं, क्योंकि आप पीपल प्लीजिंग या सब खुश हो जाएं, मैं बाद में देख लूँगी अपनी इच्छाओं को, मैं रहने देती हूँ, मैं बाद में, अपने आप को लास्ट में रख रहे हैं आप। तो अगर ये लव लाइफ में रेजोनेट नहीं कर रहा है तो जनरली भी रेजोनेट कर सकता है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को डिम कर रहे हैं इन ऑर्डर टू फिट इन। तो आपको ऐसा करने के लिए मना किया जा रहा है, और आपको ये बताया जा रहा है कि आप अकेले बिल्कुल भी नहीं हैं। अगर आप अपने आप को अकेला समझ रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स डेफिनेटली आपको हेल्प कर रहे हैं, और एंशियंट एंसेस्टर्स हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं। तो आपके 4 फादर्स और बहुत पहले के भी एंसेस्टर्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं इस रीयूनियन में। सो जब आपके एंसेस्टर्स आपका साथ दे रहे हैं तो सोसाइटी का क्या सोचना। तो आपको जो ठीक लगता है, आपके दिल से जो जवाब आता है, आप उसके साथ आगे बढ़िए, और मैं चाहूँगी कि मैं इस रीडिंग से आपको मैक्सिमम हेल्प कर पाऊँ, ताकि आपकी कोई भी हेजिटेशंस हैं, डाउट्स हैं, क्वेरीज़ हैं, वो रिजॉल्व हो सकें। सो लेट्स सी मोर गाइडेंस अबाउट योर लव लाइफ, करेंट सिचुएशन या फ्यूचर में क्या होने वाला है, एनी गाइडेंस अबाउट कि आपको अप्रोच क्या रखना चाहिए। लेट्स सी क्या गाइडेंस आती है। हमारे पास आया है लियो, बहुत ही सुंदर कार्ड है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है, लीडरशिप की एनर्जी है। सो एक यहाँ पे मैंने सिमिलैरिटी क्या देखी कि जो टावर कार्ड है, मैं आपको दिखाती हूँ। टावर कार्ड में क्राउन है जो गिर रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ी लाइटनिंग आई है, और यहाँ पे भी किंग जो है, किंग ऑफ द जंगल, लायन जो है, उनके सर पे ऑफ कोर्स एक क्राउन है, और उन्होंने वो क्राउन पहना हुआ है। तो यहाँ पे क्राउन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्टेटस, इज्जत, प्राइड भी कह सकते हैं इन अ नेगेटिव सेंस, बट यहाँ पे तो प्राइड फॉल ऑफ कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप फिनेंशियल डिफरेंसेस हैं आपके बीच में, या कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जो सोसाइटी नहीं परमिशन देती है, या आपके सर्कल में आपको लग रहा है कि आपके रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, तो यहाँ पे एक जो प्राइड है, या फिर जो हम ईगो बेस्ड थिंकिंग करते हैं, वो यहाँ पे फॉल ऑफ हो रहा है, और यहाँ पे आप बैक टू ग्राउंड रियलिटी आ रहे हैं, आप अपने दिल से जुड़ रहे हैं, आप देखेंगे कि आप क्या चाहते हैं, उससे आप जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे किंग की एनर्जी है, किंग ऑफ द जंगल की। ये कहता है दी एनर्जी इज फ्लैम्बॉयंट, ड्रामेटिक, प्राउड एंड पैशनेट, इट फोकसेस ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ बिलीफ। तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपने पूरे पावर में आने वाले हैं, आप स्पॉटलाइट में आने वाले हैं, और ये डेस्टिनी की भी बात करता है, क्योंकि लियो का जो लॉर्ड होता है वो सन होता है। सन टॉक्स अबाउट डेस्टिनी, प्रमोशन, जॉय, हैप्पीनेस, थोड़ा सा प्राउडी भी होता है, बहुत शो ऑफ टाइप की एनर्जी होती है, पॉम्प एंड शो वाली एनर्जी, और यहाँ पे सेल्फ बिलीव बहुत होता है। तो स्ट्रेंथ कार्ड मुझे इमेजिन हो रहा है, वहाँ पे भी लायन होता है। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप पेशेंस रखें, ये जो भी सडन चेंजेस आ रहे हैं, भले ही आपको पसंद आ रहे हैं कि नहीं, चाहे वो आपके हिसाब से हो रहे हैं कि नहीं, जस्ट गो विद द फ्लो। जैसे जैसे वो स्टॉर्म जो है, वो तूफान हट जाएगा, तब आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कि सब कुछ क्लियर होता जा रहा है, आपके सेल्फ बिलीफ आपको क्लियर होते जा रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, और आप स्पॉटलाइट में आते जा रहे हैं। तो यहाँ पे गाइडेंस यही है कि आपको गाइडेंस एंसेस्टर्स की तरफ से तो बहुत सारी मिल रही है, ड्रीम्स में भी मिल सकती है, विजन्स आ सकते हैं, डिवाइन डाउनलोड्स आ सकते हैं, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। लेकिन जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे,
तब तक या फिर ये भी हो सकता है कि बहुत समय से आप उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो, उन साइंस को, उन सिंक्रोनिसिटीज़ को इग्नोर कर रहे हो, अपनी इच्छाओं को दबा रहे हो। तो अब डिवाइन इंटरवेंशन आया है और आपको बोला जा रहा है कि सेल्फ बिलीफ रखो, अपने दिल से जुड़ो और देखो कि आप क्या चाहते हो, उस चीज़ के साथ आप आगे बढ़ो। स्कॉर्पियो, आई वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट स्कॉर्पियो, क्योंकि थ्रू आउट द रीडिंग मुझे स्कॉर्पियो की एनर्जी आ रही थी। तो आप स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि डेथ, बर्थ, रीबर्थ की जो हमने बात करी यहाँ पे, स्कॉर्पियो की एनर्जी एग्जैक्टली वही होती है। दिस एनर्जी इज इंटेंस, मास्टरफुल, थॉटफुल एंड मैग्नेटिकली चार्मिंग, बट ऑल्सो सीक्रेटिव एंड पोजेसिव। तो यहाँ पे कुछ हिडन सीक्रेट्स या आपकी हिडन जो इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स हैं, जो पैशन है आपका, वो एकदम से फट के बाहर आ रहा है, क्योंकि एक वॉल्केनो जैसा आ रहा है। एंड यू कैन एक्सपेक्ट कि जो बहुत इंटेंस एनर्जी होती है, जो हम चीज़ों को दिल में जब दबा के रखते हैं, हम उनको बाहर नहीं निकालते, हम अपनी इच्छाओं को दबाते हैं, हमें जो स्ट्रेस हो रहा होता है उसको हम दबाते हैं। फिर एक टाइम आता है जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है और एकदम से वॉल्केनो फूटता है, तो जो समा है, जो माहौल है, वो बहुत इंटेंस हो जाएगा, आप बहुत इमोशनल हो जाएंगे, इमोशंस आपके बहुत हाई हो जाएंगे। तो आपके लिए सलाह यही है कि गो विद द फ्लो। आप इन चीज़ों को रेजिस्ट तो बिल्कुल भी ना करें, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर आप चेंजेस को रेजिस्ट करें, क्योंकि ये चेंजेस बहुत टाइम के बाद आए हैं। हो सकता है आपको ऐसा मौका मिला हो कि आप अपनी सिचुएशन को संभाल सकते हैं, समझ सकते हैं सिचुएशन को, लेकिन ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस आप नहीं कर पाए। तो अब सडन चेंजेस आ रहे हैं और ये उथल पुथल वाली एनर्जी है, बट आपके बेनिफिट के लिए हो रहा है। तो ऐसा ना समझें कि ये आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये आपके भले के लिए हो रहा है। तो गो विद द फ्लो, चीज़ों को बहुत हायर पर्सपेक्टिव से देखें। और यहाँ पे स्कॉर्पियो, लियो दोनों एनर्जी है। यहाँ पे स्टबर्न है कोई ना कोई, या तो आप स्टबर्न हो रहे हैं, या तो आपके घर वाले या वो पर्सन जिसकी आप बात कर रहे हैं, कोई ना कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा अडियल, स्टबर्न, ईगो बेस्ड थिंकिंग, बहुत ज़्यादा ही रिजिड थिंकिंग के हिसाब से चल रही चीज़ें। तो यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन वेरी इंपॉर्टेंट है और वो अब आ रहा है। तो यहाँ पे एक दरवाज़ा बंद हो रहा है, एक दरवाज़ा खुल रहा है, या फिर इस कनेक्शन का रीबर्थ हो रहा है और आपको अब डिसाइड करना है, अपने दिल की सुनना है और देखना है कि आप क्या चाहते हैं। तो आपके जो भी इमोशंस बहुत इंटेंस हैं, उनको आप रिलीज़ कीजिए किसी ना किसी तरह। बर्निंग बाउल रिचुअल कर सकते हैं। और मैं आपको एक वीडियो भी दिखा दूंगी, मैंने पहले बनाया था कि मून रिचुअल्स के हिसाब से, कि बर्निंग बाउल रिचुअल कैसे होता है, फॉरगिवनेस रिचुअल कैसे होता है, फॉरगिवनेस थेरेपी क्या होती है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। तो आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि क्या करना है, कैसे करना है। बट अगर आप वो नहीं देखने का समय आपके पास, तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि आप गो विद द फ्लो करें और अपने इमोशंस को थोड़ा सा, आई नो कंट्रोल नहीं करना चाहिए और कंट्रोल हो भी नहीं पाएगा, लेकिन इंट्यूशन की सुने, दैट्स इट। चलिए फ्लावर थेरेपी कार्ड से देखते हैं। काफ़ी इंटेंस रीडिंग लगी मुझे ये, आपकी बहुत ज़्यादा इमोशनल, इमोशंस एंड पैशन बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। सो लेट्स सी फ्लावर थेरेपी कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, लेट्स सी फॉर ऑप्शन 1 व्हाट इज़ द गाइडेंस। यू आर हील्ड, थैंक यू गॉड, ये बहुत अच्छी एनर्जी है। कैलेंडुला पॉट मैरीगोल्ड, द हीलिंग यू प्रेड फॉर इज़ ऑन इट्स वे। तो जो आपने हीलिंग प्रे की थी कि भगवान प्लीज़ मेरी सिचुएशन को हील कर दीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे हीलिंग प्रदान कीजिए, तो वो आपके लिए अब हीलिंग आ रही है, ये ऑन इट्स वे है। और पॉजिटिव रहें, सब चीज़ें बेटर हो रही हैं, हीलिंग आ रही है, तो सब अच्छा होगा। बस थोड़ा सा धैर्य रखें। एंड शील्ड योर सेल्फ, बोगनविलिया। इन्वोक प्रोटेक्शन टू ब्रिंग दिस सिचुएशन टू अ स्पीडी एंड। तो ये जो स्ट्रेस वाली सिचुएशन बहुत टाइम से आपके लिए चल रही थी और जहाँ पे कम्युनिकेशन क्लियर नहीं था, स्टबर्न एटीट्यूड था, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, स्टक थी, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, इमोशंस हाई, ये सिचुएशन आप एंड करना चाहते हैं, तो इसके लिए प्रे कीजिए और अपने आसपास प्रोटेक्शन मांगिए भगवान से, और वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि आप एनीवेज प्रोटेक्टेड हैं, एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं। बट फिर भी आपको प्रोटेक्शन इन्वोक करने की ज़रूरत है, तो आप वैसा कीजिए। नाउ लव, पावर ऑफ लव, ओरेकल कार्ड से देखते हैं कि आपके लिए फ्यूचर गाइडेंस क्या है। फ्यूचर गाइडेंस क्या है, एंड इफ़ रिक्वायर्ड मैं थोड़े से टैरो कार्ड्स भी निकालूंगी अगर इसके बाद आंसर्स बचते हैं खोजने तब। पाइल 1 के लिए प्लीज़ फ्यूचर गाइडेंस बताइए कि व्हाट विल हैपन, एनी अप्रोच तो पता चल गया कि गो विद द फ्लो करना है और अपने इमोशंस को ग्राउंड करना है। वॉक्स कीजिए, फिज़िकल एक्सरसाइज कीजिए अगर आप बहुत टाइम से इंडोर्स हैं,
तो आपको ये सब रिलीज़ करने की ज़रूरत है, या फिर किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन से बात कीजिए, क्योंकि अब आप और इसको नहीं कर सकते। अदरवाइज़ हार्ट चक्रा हीलिंग जब होती है तो बहुत ज़्यादा रोना आता है, बहुत ज़्यादा टीयर्स के थ्रू हीलिंग होती है, तो उस चीज़ को रिलीज़ करने दीजिए। अपने इमोशंस आपको जो स्टोर्ड हैं वो रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो बी जेंटल विद योर सेल्फ एंड बी जेंटल विद द प्रोसेस, ये नेसेसरी है और आपकी हीलिंग ऑन इट्स वे है। विजन, नो मैटर वॉट यू सी द बिगर पिक्चर ऑफ अ लविंग जस्ट यूनिवर्स। तो यहाँ पे भी वही बोला जा रहा है कि नो मैटर क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है। आपको बहुत ही हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखनी हैं और आपको ये समझना है कि यूनिवर्स आपको एक बच्चे की तरह ट्रीट करती है और आपका भला चाहती है। चाहे आपको सिचुएशन इस वक्त कैसे भी दिख रही हो, बड़े नज़रिए से देखें। आपकी विजन बहुत ही हायर पर्सपेक्टिव होनी चाहिए, बहुत बड़े विजन से देखें, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे एक्चुअली क्या चल रहा है। एंड यहाँ पे आता है ह्यूमिलिटी, तो ऑपोजिट ऑफ स्टबर्ननेस आ जाता है ह्यूमिलिटी। यू हैव डेवलप्ड द लविंग अवेयरनेस दैट यू एंड एवरीवन एल्स आर द सेम बट ऑन डिफरेंट पाथ्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउन टू अर्थ होके, थोड़ा सा ईगो छोड़ करके, अपने आप को थोड़ा सा प्राइड स्वॉलो करके आप देखें सिचुएशन को कि एक्चुअली क्या है यहाँ पे। हो सकता है कि आप गुस्से में चीज़ें डिसीजन ले रहे हों या गुस्से से लोगों को जज कर रहे हो, लेकिन आप जब थोड़ा सा हम्बल होके, डाउन टू अर्थ होके, थोड़ा सा अपने आप को ना खुश मिजाज करके जब चीज़ों को देखेंगे, एक हम्बल एटीट्यूड लेके देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि सब सेम तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन लोगों के पाथ्स डिफरेंट होते हैं। तो अगर कोई डिफरेंट तरीके से सोच रहा है तो उसको समझने की कोशिश करें। नहीं समझ पा रहे हैं तो ये समझ लें कि वो इंसान बुरा नहीं है, बस सिचुएशन बुरी है, या सिचुएशन इस तरह टर्न आउट हो रही है कि उस इंसान को ऐसा बिहेव करना पड़ रहा है। तो हो सकता है वो इंसान आपका भला चाहता हो, या वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा हो, या और चीज़ों में परेशान हो। तो माफ़ कर दीजिए, अगर आपके रिलेटिव्स ऐसे हैं, अगर आपका पार्टनर ऐसा है, कोई बात नहीं, समय दीजिए, चीज़ें ठीक अपने आप हो जाएंगी और आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि आप गाइडेड हैं, प्रोटेक्टेड हैं और आपके लिए हीलिंग आ रही है। सो मेरी तरफ से इतना ही था आपकी सिचुएशन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। नमस्ते ऑप्शन 2। लेट्स सी, अगर आपने एलेथिया का कार्ड चूज़ किया है, ये वाला, तो इसका क्या मीनिंग है। हम बुक से आज पढ़ के देखेंगे कि इसका डीपर मीनिंग क्या है, और इस रीडिंग को एंड तक देखें। काफ़ी डिटेल्ड रीडिंग होने वाली है और मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे दूँ, और जितनी हो सकता है इस सिचुएशन में मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, ताकि आपके पास कोई क्वेश्चन ना बचे। सो लेट्स सी। तो एलेथिया का कार्ड, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 रोजेस बने हुए हैं, और एक वाइट रोज़ है और एक ब्लैक रोज़ है। तो यहाँ पे बात होती है ट्रुथ की, क्लैरिटी, रेवलेशन, डिस्क्लोजर। तो कोई ना कोई सच्चाई अब आपके सामने आने वाली है, और आपको, जैसे कि कहते हैं ना, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक और वाइट, तो सब कुछ आपको अब समझ में आने वाला है कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या झूठ का झूठ, सच का सच, ऐसा कुछ आपको, दूध का दूध, पानी का पानी, सॉरी, आपको पता चलने वाला है। और अगर हम डार्क साइड देखें इस चीज़ का, तो गैस लाइटिंग, एक्सक्यूजेस, डिस्टॉर्शंस, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको डीपर जाके समझना है, क्योंकि यहाँ पे शैडो सेल्फ भी हो सकता है इन्वॉल्व हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आवर सोल रिकॉग्नाइजेज द ट्रुथ। हमें भले ही आउटर सिचुएशन में समझ में ना आ रहा हो, लेकिन हमारी सोल को, हमारी आत्मा को, हमारी अंतर आत्मा को हमेशा सच्चाई पता होती है। और जब कोई उस चीज़ को बोलता है तो एक ठंडक, जैसे कि एक रिलीफ की लहर आपके अंदर दौड़ उठती है, और आपको लगता है थैंक गॉड, ये चीज़ वैलिडेट हो गई कि मैं सच समझ रहा था और मुझे सच पता था। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि आपको स्टेप टूवर्ड्स द एक्ट ऑफ ट्रुथ। अगर आपको इस सिचुएशन में, अपने लव सिचुएशन में, अगर ऐसा लग रहा था कि बहुत माइंड गेम्स चल रहे हैं, या आप अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, आपको लग रहा था कि दूसरा पर्सन भी नहीं एक्सप्रेस कर रहा है, आप भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बस एक दूसरे को ऐसे ही थोड़ा बहुत कवर अप करके अपनी पर्सनैलिटी दिखा रहे हैं, तो अब आपको टाइम आ गया है कि ट्रुथ दिखाना है, ट्रुथ बोलना है, दिखाना है, मतलब एक्ट ऑफ ट्रुथ, जस्ट गो विद ट्रुथ। तो यहाँ पे दिस माइट लुक लाइक अ कॉन्वर्जेशन। तो अगर आप कोई कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से बात कीजिए। अगर आप कोई जेस्चर दे रहे हैं तो आप मिक्स सिग्नल्स मत दीजिए, एकदम क्लियरली बात कीजिए। पोएटिक एक्ट लग सकती है, या फिर रिचुअल दैट ऑनर्स द अनवीलिंग ऑफ व्हाट्स बीन कंसील्ड। तो कुछ यहाँ पे कंसील्ड था, कुछ यहाँ पे मुझे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे कुछ हिडन था, कुछ आप छुपा रहे थे, या फिर आप डिसऑनेस्टली काम कर रहे थे, दूसरा इंसान भी
छुपा रहा था चीज़ें, अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर रहे थे, ऐसा कुछ मुझे लगता है। तो अब आपको क्लियरली बता देना चाहिए, या फिर अगर आपको आप में से कुछ लोगों के लिए अभी बाकी कार्ड्स निकालेंगे तो पता चलेगा। अगर आप में से कुछ लोग किसी और में इंटरेस्टेड हैं और अपने पार्टनर में इंटरेस्टेड नहीं हैं, या उतना इंटरेस्ट नहीं बचा, तो आप वो क्लियरली एक्सप्रेस कीजिए। आई थिंक एक्सप्रेस करना बिल्कुल सही रहेगा, और दूसरे इंसान को भी क्लैरिटी मिल पाएगी, फिर वो भी डिसाइड कर सकता है कि उसको क्या करना है। तो यहाँ पे अगर कुछ कंसील्ड था, छुपा हुआ था, तो अब वो बाहर आ रहा है। सो लेट्स सी कि पाइल नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 की सिचुएशन, करंट सिचुएशन कैसी है लव में। लेट्स सी ऑप्शन 2 की करंट सिचुएशन इन लव कैसी है। लेट्स सी ओके, दिस कार्ड 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो प्रेजेंट सिचुएशन में मैं देखती हूँ कि जो भी स्टक एनर्जी थी, रुकावट थी, जो भी डिसअपॉइंटमेंट थी, गुस्सा था, नहीं मुझे कोई सिचुएशन नहीं देखनी, मुझे इस सिचुएशन को सच्चाई की नज़रों से नहीं देखना, अगर कोई और अपॉर्चुनिटी आती है तो आप मना कर दे रहे हैं, तो वो सब चीज़ें अब जा रही हैं आपकी लाइफ से। यानी कि रफ्तार बढ़ रही है। मैं ये तो नहीं कहूँगी रफ्तार बढ़ रही है इन द सेंस, हो सकता है कुछ लोगों के लिए बढ़ रही हो रफ्तार, लेकिन मूवमेंट या प्रोग्रेस तो आ रही है, भले ही स्लो है। लेकिन अब अगर आप अपने आप को रोक रहे थे और अपने आसपास के बाजू की अपॉर्चुनिटीज़ को, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ को नहीं देखना चाह रहे थे, तो अब आप देखना चाहेंगे। और ओ माय गॉड, यहाँ पे भी टावर कार्ड आ जाता है, द टावर। तो यहाँ पे भी डिवाइन इंटरवेंशन है। और यहाँ पे क्या होता है टावर कार्ड में? टावर कार्ड में ये होता है कि जो आपकी फाउंडेशंस हैं, जो झूठ की फाउंडेशंस हैं, या फिर जो फॉल्स फाउंडेशंस हैं, प्राइड के बेसिस पे फाउंडेशंस हैं, या जो आपने बस बहुत बड़ी इमारत बना ली है ख्याली पुलाव की, या फिर आपके थॉट्स या ओवर थिंकिंग की भी हो सकता है वो ट्रुथ ना हो, लेकिन आप ओवर थिंक कर रहे हो, या दूसरा इंसान ओवर थिंक कर रहा हो, या फिर दोनों ही ऐसा कर रहे हो, और वहाँ पे बहुत बड़ी इमारत बन गई है, फॉल्स इमारत, और उसके ऊपर आप जाके बैठ गए, और आप जो भी सिचुएशन को देख रहे हैं उसी नज़रों से देख रहे हैं। तो अब डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है सडनली। यहाँ पे एक पूरी बिल्डिंग जिसकी इमारत ही गलत थी, वो पूरी इमारत अब जो है वो ढहने वाली है, और यहाँ पे आपको बैक टू ग्राउंड रियलिटी आप आ रहे हैं, सच्चाई से वाकिफ़ हो रहे हैं और सच्चाई से जुड़ भी रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसी वाली एनर्जी है, और यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है। लेट्स सी मोर गाइडेंस। तो यहाँ पे आता है द डेविल। तो हो सकता है यहाँ पे कार्मिक सिचुएशन है, या फिर काफ़ी लोगों के लिए सेपरेशन आ रहा है, या फिर अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिस पर्सन से आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बात करके, ये पास्ट की भी एनर्जी हो सकती है। हो सकता है आप सिर्फ मेंटली अटैच्ड हो, डिवोर्स बहुत पहले हो चुका हो, या आप अब उस सिचुएशन में नहीं रहना चाहते इस इंसान के साथ, आप बिल्कुल रेजोनेट नहीं कर रहे हैं उस पर्सन के साथ, आपको वो पर्सन बिल्कुल नहीं पसंद है। तो सच्चाई बोल दीजिए, आपको जो भी लगता है आप बोल दीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे पावर प्ले हो रहा है, या फिर यहाँ पे कोई आपको बहुत डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपको पावरलेस फील हो रहा है कि मैं कैसे ये स्टेप लूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं सच्चाई नहीं बोल पाऊँगी, तो ऐसा आपका सिर्फ थिंकिंग है। आप कभी भी चाहें तो इस सिचुएशन से एस्केप कर सकते हैं। आपको बस थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है, और जो पैटर्न्स चले आ रहे हैं उनको ब्रेक करना है। ये भी हो सकता है कि आप किसी कार्मिक के साथ इस वक्त डील कर रहे हैं, और ये अब सिचुएशन कंप्लीशन की तरफ पहुंच रही है, तो अब आपका अलगाव होने वाला है, या फिर ऑलरेडी हो चुका है किसी लव रिलेशनशिप में या मैरिज में, और अभी भी आपके अंदर उस पर्सन के थॉट्स मौजूद हैं, तो आपको ब्रेक फ्री करने की ज़रूरत है। 5 ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स, तो ये बताता है सेपरेशन के बारे में, लेकिन ये रिवर्स में आया है। रिवर्स में ये बताता है कि आपको अब समझना है कि आपकी सेल्फ वर्थ क्या है। आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझ रहे हैं। आप यू नो लॉन्गर आर थिंकिंग कि आप कम डिज़र्व करते हैं, मैं कम में काम चला लूँगा, मैं बोर्ड हूँ, मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, लेकिन मैं किसी तरह लाइफ को खींच रहा हूँ। आपकी अब वो ऐसी थिंकिंग हट रही है, क्योंकि आप अपनी वैल्यू को पहचान रहे हैं। अब आप इस डेविल की एनर्जी से नहीं रेजोनेट कर रहे हैं, जहाँ पे आप ट्रैप्ड थे, किसी पे डिपेंडेंट थे, या किसी पे मोहताज थे, या तो पैसों के लिए, या आगे बढ़ने के लिए, या बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए, जो भी है। अब आप चीज़ों से आप जो है अपनी वैल्यू समझ रहे हैं, और आपके लिए डिवाइन इंटरवेंशन आ रहा है, और सडन चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए। ये बहुत सडन चेंजेस हैं, ये आपको हो सकता है बहुत अनकंफर्टेबल लगें, बट ये आपके अल्टीमेटली बेटरमेंट के लिए आ रहे हैं। 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स, आपको बोला जा रहा है कि जब ये चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, तो आपको अब पास्ट में नहीं जीना है, आपको मूव फॉरवर्ड करना है, आगे बढ़ना है, और देखना है कि आगे क्या है मेरे लिए। अगर आप पास्ट में भी अगर अच्छी चीज़ों को सोचते रहेंगे, जो कि इस इंसान ने शायद
मेजर तरीके से आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, लेकिन अगर 10-20% आपको अच्छे से ट्रीट किया तो आप वो मेमोरीज़ को सोच रहे हैं जो कि आपको सर्व नहीं कर रही हैं। तो आपको अब पास्ट में नहीं जीना है। इस इंसान से आपका अलगाव अगर करवाया जा रहा है या ये इंसान अगर आपकी लाइफ से जा रहा है तो कोई रीज़न है, और उस रीज़न को आपको समझना है। रीज़न नहीं समझ में आ रहा है तो बस ये समझ लीजिए कि आपकी हीलिंग हो रही है, आपके बेटरमेंट के लिए सब कुछ हो रहा है। और अगर आप पास्ट में अटैच्ड रहेंगे तो आप अपनी हीलिंग नहीं कर पाएंगे, आप फिर कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ इस डिवाइन इंटरवेंशन का। यहाँ पे आया है जस्ट से येस। तो आपको अगर लग रहा था कि मैं सच्चाई कैसे बोलूँ, मैं कैसे हाँ करूँ, मैं कैसे इस चीज़ को बोलूँ, या फिर अगर आपके पार्टनर ने प्रपोज़ किया है कि लेट्स ब्रेकअप या लेट्स गो फॉर अ डिवोर्स, और अगर आप येस नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि आप बहुत डर रहे हैं कि आपको कैसे आप अपना गुजारा कर पाएंगे, तो आपको अब येस बोलना है सिचुएशन को। आप प्रोटेक्टेड हैं, आप यू विल बी फाइन, डोंट वरी। देन यहाँ पे आगे है मिनतकन, लॉन्गिंग फॉर होम, बिलोंगिंग द ओरिजिनल लाइट वर्कर्स। तो अगर आपको इस सिचुएशन में या इस पर्सन के साथ रह के भी ऐसा लगता है कि आई डोंट बिलोंग हियर, ये मेरी जगह है ही नहीं, मेरा घर कहाँ है, मुझे वापस जाना है, तो इस तरीके की अगर आपको फीलिंग आती है तो आपको अपने दिल की सुननी है। और अब आपको जो फीलिंग है जो बार बार आपको उन चीज़ों की तरफ लेके जा रही है, तो उसको येस बोलना है कि येस मैं आपको एक्नॉलेज करती हूँ और मैं भी इस चीज़ों से छुटकारा पाना चाहती हूँ। तो येस बोलिए और हिम्मत दिखाइए। आप बहुत पावरफुल हैं, जितना आप समझते हैं उससे ज़्यादा पावरफुल हैं, और आप बहुत थ्राइव कर सकते हैं। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, लेकिन आपको अभी इस वक्त उन चेंजेस को येस बोलना है। नाउ लेट्स सी पावर ऑफ लव ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या आता है। कंपैशन, यू डेमॉन्स्ट्रेट द लैंग्वेज ऑफ द हार्ट बाय एक्टिवली शेयरिंग एंड लिविंग लव। तो आपके अंदर बहुत कंपैशन है, बहुत प्यार है, आपके अंदर प्यार की नदियाँ बह रही हैं, और ये प्यार आपको इस वक्त अपने आप को देना है। जस्ट से येस टू सेल्फ लव। आपकी जो दिल की आवाज़ है उसको येस बोलिए और आगे बढ़िए, और आप इस चीज़ को रिग्रेट नहीं करेंगे। और अगर आप देरी करते हैं या नहीं वो स्टेप ले पाते हैं तो आपके लिए यूनिवर्स तो वो स्टेप ले ही रही है। तो ऐसे ना तैसे आपके लिए वो सिचुएशन हो ही रही है आपके बेटरमेंट के लिए, क्योंकि कुछ कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट कर रहे हैं आप। अभी कंप्लीट करना बाकी है क्योंकि डेविल अपराइट है, लेकिन हो जाएंगी वो। सेल्फ लव, अभी हमने सेल्फ लव की बात करी कि वो प्यार अपने आप को दीजिए, तो सेल्फ लव की एनर्जी आ जाती है। यू रियलाइज दैट लव ऑफ सेल्फ इज़ नेसेसरी टू लव अनदर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अब आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि खुद को प्यार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप खुद से प्यार करेंगे तभी आप दूसरों से प्यार कर पाएंगे। कहते हैं ना कि फ़्लाइट में कि पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहने फिर दूसरों को पहनाएं, बस वैसे ही कुछ एनर्जी है कि पहले अपने आप को हील करें, पहले अपने आप को प्यार करें, फिर वो प्यार दूसरों में आप बांट सकेंगे अनकंडीशनली। तो आप अच्छे इंसान हैं, लेकिन हो सकता है को डिपेंडेंट हो, या अभी भी सोच रहे हो कि वो इंसान अच्छा है, नहीं थोड़ा सा और मैं पेशेंस दिखाती हूँ या दिखाता हूँ तो काम चल जाएगा। नहीं, वो आपके लिए हानिकारक है। तो अब आपके लिए ये सिचुएशन आ रही है एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि टावर कार्ड के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। ये हमारे हाथ के यू नो हमारे बस में नहीं होता है, ये चीज़ें हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड होती हैं। तो गो विद द फ्लो इज़ द ओनली ऑप्शन, गोइंग विद द फ्लो। देन यहाँ पे आता है द 5th हाउस, वेयर यू हैव फन, रोमांस एंड क्रिएट थिंग्स यू आर प्राउड ऑफ। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारी हार्ट्स बने हुए हैं, यहाँ पे कपल है, यहाँ पे चाइल्ड की एनर्जी है, यहाँ पे आर्ट्स हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट है, स्केचिंग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें आपको करने में फ़न आता है, यानी कि मज़ा आता है, जो मतलब कि आपको खुद से ही रोमांस करना है, खुद से ही प्यार करना है, और अपनी हॉबीज़ को परस्यू कीजिए। 5th हाउस इज़ ऑल अबाउट योर डेस्टिनी, ये लियो का साइन होता है, सन की बात करता है। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत चीज़ें, ब्राइट फ्यूचर है आपके लिए, लेकिन आपको पहले खुद से जुड़ना पड़ेगा। आप क्या चाहते हैं, आपकी सोल क्या चाहती है, आपकी क्रिएटिविटी, खुद से प्यार करना, खुद के लिए जीना, खुद के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, खुद के लिए अच्छा अच्छा खाना खाना, आपको जो करने से, आपके दिल को जो करने से जॉय मिलती है, प्यार मिलता है, फ़न मिलता है, अच्छा लगता है, वो कीजिए। मुझे एडवेंचर भी सुन रहा है, तो अगर आपको एडवेंचर करना पसंद है तो आप अपने तरफ ध्यान दीजिए और एडवेंचर पे निकल जाइए। एक फ़िल्म है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, रीज़ विदरस्पून है उस फिल्म में, एंड वो अपने एक डिवोर्स के बाद उसको पसंद नहीं आता है बिल्कुल सिचुएशन, लेकिन वो फिर भी निकल पड़ती है। बहुत ही डिफ़िकल्ट टेरेन में, जंगल में इनफैक्ट वो चली जाती है अकेले। वो बहुत समय वहाँ पे गुजारती है, और वो पहले उसको बैग भी उठाना नहीं आ रहा होता है, इतनी छोटी सी, इतनी फ्रेल, इतनी फ्रेजाइल सी होती है, और इतना बड़ा भारी बैग होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द जर्नी इतनी मुश्किलों का सामना करते हुए
वो प्रॉपरली उस ट्रैक को या उस जर्नी को, उस एडवेंचर को कंप्लीट करती है एंड शी कम्स आउट स्ट्रॉन्गर देन एवर। और वो बहुत आराम से एकदम लेफ़्ट राइट लेफ़्ट करते हुए चल रही होती है उस बड़े से बैग के साथ। और वो जो इमोशनल बैगेज है, जो इतना बड़ा बैग है, अब उसको परेशान नहीं करता है, क्योंकि अब उसने अपने आप को इतना फिजिकली स्ट्रॉन्ग बना लिया होता है, मेंटली स्ट्रॉन्ग बना लिया होता है कि कोई भी सिचुएशन उसको अब बिल्कुल हरा नहीं सकती है। एंड शी हैज़ कम आउट स्ट्रॉन्गर देन एवर। सो यहाँ पे वर्गो का कार्ड है, द एनर्जी अराउंड यू इज़ ब्यूटिफुल, हेजिटेंट एंड हम्बल विद अ डिस्क्रिमिनेटिंग, डिलीजेंट एंड पेन्स टेकिंग एयर। तो वर्गो एनर्जी जो होती है, इट्स ऑल अबाउट लोगों के लिए काम करना, सर्विस प्रोवाइड करना दूसरों को। तो अगर आप इस एनर्जी में हैं जहाँ पे आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं, आप काम में लगे रहते हैं, आप दूसरों को खुश रखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ड्यूटी निभाते हैं अपनी और बहुत हार्डवर्क करते हैं ताकि आपके बच्चे या आपका जो गुजारा अच्छे से हो सके, आपके आसपास के लोग खुश रहें, तो अब आपको समय है कि आप रियलाइज़ करें कि आपको अब इंट्रोस्पेक्ट करना है, आपको गो विद इन जाना है। यू हैव टू गो विद इन। सेल्फ लव की जर्नी आपको बुला रही है और आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द हार्ट, लेकिन आपको जानना है कि आप कर सकते हैं। और आप मुझे अभी थोड़ा सा ब्लैंक फील हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी भी ऐसी है जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप बहुत टाइम ऐसे बैठे रहते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता है करना क्या है, कहाँ जा रही है मेरी लाइफ, क्या हो रहा है, क्योंकि टावर मोमेंट हो रहा है। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है, आपके हाथ में कुछ है नहीं, तो आपको ऐसा डिफ़िकल्ट लग सकता है। बट मैं समझ सकती हूँ आपकी सिचुएशन। सो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो बस अपने दिल की सुनिए। दिल से भी आवाज़ नहीं आ रही है तो बार बार मुझे वो बहुत सुंदर क्राउन दिख रहा है जो कि टावर कार्ड है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो, देखिए यहाँ पे एंग्जाइटी का कार्ड आ जाता है, लेट योर इनर ब्यूटी शाइन यूनिटी। सो वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, बट देखिए यहाँ पे मैं आपको 3 कार्ड्स दिखाती हूँ। फर्स्ट मुझे दिखा यूनिटी, हिबिस्कस। यू आर स्पिरिचुअली कनेक्टेड टू एवरीवन थ्रू गॉड, यूज़ द सेक्रेड बॉन्ड टू हील योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योरसेल्फ। तो आप, जैसा कि मैंने एक दूसरे वीडियो में भी अपने एक एग्जांपल दिया था कि सपोज़ आपकी तरफ से तरंगे निकल रही हैं और हर तरंग किसी इंसान के साथ या सिचुएशन के साथ जाके जुड़ रही है। और अगर बहुत सारी तरंगे निकल रही हैं, अच्छी चीज़ों के साथ भी जुड़ रही हैं, गलत चीज़ों के साथ भी जुड़ रही हैं, तो आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ों के साथ जुड़ के बढ़ रही है और नेगेटिव चीज़ों के साथ जुड़ के घट रही है, ड्रेन हो रही है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आप हर किसी से कनेक्टेड हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं या फिर कोई और पर्सन भी है, तो आप उस बॉन्ड को हील कर सकते हैं अगर आप खुद को हील करें तब। और बहुत ही सेक्रेड बॉन्ड है, तो आप इस बॉन्ड को यूज़ कर सकते हैं टू हील योरसेल्फ एंड योर रिलेशनशिप्स। नाउ यहाँ पे आ जाता है लेट गो ऑफ एंग्जाइटी। तो बहुत घबराहट हो रही है, अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है, आपको पैनिक अटैक आ रहा है, आप बहुत टाइम से इंडोर्स बैठे रहते हैं, आप सोच विचार में बहुत टाइम निकाल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आता है करना क्या है, आपको नहाने का मन नहीं करता है, खाने का मन नहीं करता है, आपको बहुत डिप्रेस्ड फील होता है, रोने का मन करता है और आप लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहते हैं, तो मैं आपकी बिल्कुल सिचुएशन समझ सकती हूँ। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ऐसी फीलिंग को जितना हो सकता है रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए। लैवेंडर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, हीलिंग हो सकता है। काम योर नर्व्स एंड यू विल बी एबल टू हियर द वॉइस ऑफ योर एंजल्स। तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि एंग्जाइटी ऐसा नहीं होता कि आपने जाने दिया और वो चली भी गई। ऐसा होता है कि वो ट्रिगर जब हो जाता है तो उस चीज़ को काबू में करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उस चीज़ को काबू आप कैसे कर सकते हैं? या तो आप कैंडल जला के उसको आप थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, आप सोलफुल म्यूज़िक सुनिए, आप वॉक पे निकल जाइए या फिर आप छुट्टी ले लीजिए, ब्रेक लेके आप कहीं निकल जाइए, बस मतलब किसी एडवेंचर पे निकल जाइए। अगर आप के पास इतने नहीं हैं पैसे या आप और किसी सिचुएशन के लिए पैसे सेव कर रहे हैं, तो आप किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन से बात कर सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं अपने इमोशंस। दवाइयों के चक्कर में ना पड़ें, लेकिन बहुत अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशन है तो डेफ़िनेटली आपको किसी प्रोफेशनल को दिखाना चाहिए या फिर आप किसी से हीलिंग करवा सकते हैं। मैं भी हीलिंग करती हूँ, लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं तो ही मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। अदरवाइज़ आपको अगर खुद से ही ये चीज़ें हील करनी है तो आपको रिलीज़ करना पड़ेगा जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैगेज है। उसको रिलीज़ कैसे करना है? बर्निंग बॉल रिचुअल होता है, फॉरगिवनेस थेरेपी होती है, आप वॉक्स पे जा सकते हैं, अपने आप को फिज़िकली इतना इन्वॉल्व कर लीजिए, फिज़िकल एक्सरसाइज कीजिए, भागिए, दौड़िए, वॉक पे जाइए, योगा कीजिए। इन सब चीज़ों से आपका रूट चक्र हील हो पाएगा। तो आपको कोई पैसे स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी हील कर सकते हैं और एंग्जाइटी को आप काबू में कर सकते हैं। इसमें समय चाहिए, एफर्ट चाहिए और बहुत सारा अकेलापन चाहिए। अकेला आप रहें और डीप ब्रीदिंग करें। अगर आपको अकेलेपन से डर लगता है, कंफर्टेबल नहीं लगता है, तो आप
जैसे कि छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, या फिर एनिमल शेल्टर जाके टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या फिर ऐसी जगह जाए जहाँ पे, अब जैसे एनिमल्स के साथ हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं विद वर्ड्स, हम बॉडी लैंग्वेज से या इमोशन से कनेक्ट हो पाते हैं। तो अगर आपको किसी से बात ही नहीं करनी है, अगर आपको लगता है कि आप किसी से बात करेंगे तो आप रोना आ जाएगा या फिर आप वही चीज़ें दोहराने लग जाएंगे, तो आप एनिमल शेल्टर जाके एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इस तरह आप अपनी एंग्जाइटी को रिलीज़ कर पाएंगे। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, पिंक रोज़। तो ये कहता है यू आर अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल ऑफ गॉड्स लव। आप गॉड का जो लव होता है उसका एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल आप मैनिफेस्ट हुए हैं। एवरीथिंग अबाउट यू इज़ परफेक्ट, आप में कोई कमी नहीं है, आप बिल्कुल परफेक्ट हैं जैसे हैं। सो आप अपनी जो इनर लाइट है उसको शाइन करने दीजिए, बिल्कुल भी डिम मत कीजिए अपनी लाइट, और आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनने वाले हैं। आप आगे जाके लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे। भले ही इस वक्त आपको इस चीज़ों में बिलीव नहीं हो रहा हो, लग रहा हो कि मैं कैसे इंस्पिरेशन बन सकती हूँ, बट आप बनेंगे इंस्पिरेशन। जस्ट वेट एंड वॉच, यू कैन मार्क माई वर्ड्स। फ़िलहाल आपको अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ जुड़ना है जो आपके जैसे हैं, यानी कि आप योगा सेंटर्स, यानी कि या फिर हीलिंग सेंटर्स, थेरेपी सेंटर्स, अगर आप इन सब चीज़ों से जाके जुड़ेंगे तो आपको अपने जैसे लोग मिल पाएंगे जो आपके जैसी थिंकिंग रखते हैं, जो आपके जैसे जैसे यहाँ पे आया हॉबीज़ का कार्ड। तो अगर आप फॉर एग्जांपल स्केचिंग करना पसंद करते हैं, तो अगर आप एक ऑनलाइन कम्युनिटी या फिज़िकली आप जाके ऐसी क्लासेस ज्वाइन करते हैं, तो आप ऐसे लोगों से मिल पाएंगे जो ऐसा आर्ट फॉर्म शेयर करते हैं आपके साथ, जो आपको समझ पाएंगे, जो आपके जोक्स पे हंसेंगे, जो आपसे बात करके बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगेगा उनसे बात करके। तो वो एक कम्युनिटी आपको ज्वाइन करनी चाहिए। थोड़ा सा बाहर निकलें, लोगों से बातचीत करें। हो सकता है पार्क में आपको कोई फ्रेंड्स मिल जाएं, एल्डर लोगों से आप जुड़ सकते हैं। जैसे पार्क्स वगैरह में काफ़ी एल्डर जनरेशन बैठती है, तो वो बहुत वाइज लोग होते हैं, उन्होंने बहुत अपनी लाइफ में ये सब देखा होता है, पता नहीं कितने लोगों को गाइड किया हुआ होता है। तो आप ऐसे लोगों से भी बात कर सकते हैं, आपको बहुत गाइडेंस मिलेगी। और बिल्कुल भी अपने आप को अकेला मत समझें, डेफिनेटली हेल्प इज़ अवेलेबल। और आप बिना पैसे खर्च करे भी हेल्प मांग सकते हैं लोगों से, या फिर आप पैसे खर्च करके किसी पर्सन के पास, प्रोफेशनल थेरेपिस्ट के पास भी जा सकते हैं। चॉइस इज़ योर्स। लेकिन यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है और भगवान ने ये इंटरवेंशन लाया है तो आपको संभाल भी रहे हैं। नो नीड टू वरी एट ऑल। सो विश्वास रखें और अब सच्चाई से जुड़ने का सामना करें, और टाइम आ गया है। सो मेरी तरफ से इतना ही था। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लव सिचुएशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। हेलो, नमस्ते। ऑप्शन 3, लेट्स सी आपके लिए क्या रीडिंग आती है फॉर योर करेंट सिचुएशन इन लव लाइफ। तो आपके लिए एक बहुत ही सुंदर कार्ड आया है, द वाओ, यानी कि जो कस्में वादे हम स्पेशली शादी के वक्त बोलते हैं कि दीज आर द वाउज, हम टिल डेथ डू अस अपार्ट, हम इन चीज़ों को निभाएंगे। ये उन चीज़ों के बारे में बात करता है। वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे 2 हाथ हैं जो आपस में बहुत तगड़े तरीके से एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, और यहाँ पे एक स्टोन भी है, आई थिंक इट इज़ टोपैज, और यहाँ पे एक ईगल जैसा कुछ मुझे दिख रहा है, और यहाँ पे कुछ डॉट्स हैं जो कि मुझे मून के फेजेस भी हो सकते हैं, बट सारे डार्क हैं। तो यहाँ पे देयर इज़ अ बर्ड, बहुत सुंदर। यहाँ पे एक हायर लेवल स्पिरिचुअलिटी, और ईगल आई थिंक मुझे लग रहा है। तो ईगल क्या करता है कि वो बहुत ही हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखता है, छोटी मोटी चीज़ों में टाइम ज़ाया नहीं करता है। तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड मिला है आपको। आइए देखते हैं बुक में से कि इसके लिए क्या गाइडेंस है, क्योंकि हमें प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। तो वील सी फ्रॉम द बुक। ऑलराइटी, सो हमें मिला है द वाओ, विच मीन्स द प्रॉमिस, द ओथ, द कॉन्ट्रैक्ट। तो प्रोमिस के बारे में बात होती है। बेयरिंग विटनेस टू द शिफ्ट टूवर्ड्स डेस्टिनी, तो ये डेस्टिनी के बारे में, ऑफ कोर्स ये येलो रंग है तो मुझे डेस्टिनी का भी यहाँ पे इंडिकेशन आ रहा है। तो यहाँ पे बताता है कि जब एक प्रॉमिस बोला जाता है, और जब कुछ उस टाइम कुछ शिफ्ट्स होते हैं, कोई यहाँ पे लिखा था एयर शिफ्ट्स, यानी कि बेसिकली कुछ शिफ्ट होता है, कुछ एनर्जेटिक शिफ्ट होता है, कुछ कार्मिक टाइज फॉर्म होती हैं। हम डिसाइड करते हैं कि येस आई वांट टू बी विद दिस पर्सन, वो पर्सन डिसाइड करता है वी वांट टू बी टुगेदर। सो यहाँ पे एक डेस्टिनी में एक के एक्सिस में एक टिल्ट आता है, ऐसा यहाँ पे लिखा है। तो हमारे वर्ड्स और इंटेंशंस जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है। और एक रीज़न है कि ग्रेट मिथिक स्टोरीज़ में, यानी कि जो बहुत ही रामायण, महाभारत या और ग्रीक माइथोलॉजी, किसी भी मिथिकल या मिथिक स्टोरी में हमेशा पास्ट के जो कुछ कहे गए चीज़ें, ओथ और एंड द मिक्सिंग ऑफ ड्रॉप्स ऑफ ब्लड एज अ मार्क ऑफ यूनियन,
यहाँ पे हमेशा जो बोले गए शब्द हैं, जैसे कि आपने किसी ने बोला कि मैं दोबारा इस जन्म में ये बन के तुम्हारे साथ आऊँगी या ऐसा कुछ, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। सिमिलरली एक बहुत ही नेगेटिव सेंस में देखा जाए तो श्राप लोग देते हैं, तो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होता है। तो स्पोकन वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, ये मिथिक टाइम से हमें बताया गया है। यहाँ पे ट्रिकी पार्ट ये होता है कि हम कितने भी कैजुअली वो चीज़ें बोल दें, लेकिन वो चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं और मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं, और अनसीन एटर्नल फोर्सेस की वजह से वो वर्ल्ड में मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि तो यहाँ पे कुछ बॉन्ड्स के बारे में बात हो रही है, कुछ कार्मिक बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, और यहाँ पे एक प्रॉमिस है जो अगर आपने एक बार बोल दिया तो उसको आप अनसे नहीं कर सकते, आप उसको भूल नहीं सकते। कहीं ना कहीं वो एक किसी एनर्जेटिक रेल में वो रहती है चीज़ें। और ये भी हो सकता है कि आप किसी ना किसी तरीके से किसी प्रॉमिस को आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तो ये भी हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ प्रोमिसेस रहे हों, या आप ने कुछ प्रॉमिस किया हो उनको, या आप कुछ उनको बोलना चाह रहे हो, या कभी पास्ट में कुछ बोला हो, तो अब वो चीज़ें हो सकता है उनके माइंड में रहती हों, वो उनको बार बार सोचते हों, या फिर अब समय आ गया है उनको पूरा करने का, ऐसा कुछ मुझे लगता है। लेट्स सी फ्रॉम द कार्ड्स, टैरो कार्ड्स, की एग्जैक्टली प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, प्रेजेंट एनर्जी क्या है आपकी व्हेन इट कम्स टू लव। व्हाट इज़ योर करंट सिचुएशन इन लव। तो पाइल 3 ऑप्शन 3 की करंट सिचुएशन इन लव क्या है, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर कार्ड है, और ये एक बहुत ही सुंदर मूवी भी है, द वाव, सेम नाम से, और उसमें चैनिंग टैटम और मेरी एक बहुत ही फेवरेट एक्ट्रेस है, आई थिंक वी शेयर द सेम बर्थ डेट ऑल्सो, रेचल मैकएडम्स, आई थिंक, यस ये नाम है उनका। बहुत ही सुंदर मूवी है वो। द मैजिशियन इन रिवर्स। द मैजिशियन इन रिवर्स बात करता है ट्रिक्स के बारे में, या तो कोई आपसे ट्रिकरी कर रहा है, या आप माइंड गेम्स खेल रहे हैं, या कोई इस कनेक्शन में माइंड गेम्स खेले जा रहे हैं, या फिर कोई ना कोई अपने हाईएस्ट गुड में जो चीज़ें होती हैं आपके हाईएस्ट गुड से, यानी कि आपके सबसे बेस्ट क्या आपका अप्रोच होना चाहिए लाइफ में व्हेन इट कम्स टू लव ऑल्सो, उस हाईएस्ट एंड बेस्ट अप्रोच के अलाइनमेंट में कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं। ये भी हो सकता है कि आप शायद नेगेटिवली सोच रहे हो, या कुछ ना कुछ यहाँ पे नेगेटिव चल रहा हो, बट ये सिर्फ एक इल्यूजन भी हो सकता है, और आपका माइंड आपको ट्रिक कर रहा है, ये भी हो सकता है। लेट्स सी, टू सून टू से एनीथिंग। लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं। सारे कार्ड्स एक बार निकाल लेते हैं, देन वी विल कंक्लूड। ओके, देन वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। थोड़े से कार्ड्स और। पाइल 3 ऑप्शन 3 की करंट सिचुएशन क्या है लव में, लेट्स सी। जस्टिस, वाओ, ऑसम। तो यहाँ पे कार्मिक बॉन्ड्स की बात हो रही थी, और यहाँ पे कर्मा का कार्ड आ जाता है। वाओ, ऑसम। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल डीप स्टोरी, जो आई थिंक यहाँ पे दिखने वाली है। द हायरोफेंट, ऑफ कोर्स मैरिज इज इन्वॉल्व हियर। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर यहाँ पे जो है एनर्जी मुझे फील हो पा रही है। बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड, सेफ्टी की फीलिंग आ रही है मुझे। बिलो द डेक, किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो मुझे आपकी करंट सिचुएशन से कार्ड्स देख के ये समझ में आ रहा है कि आपकी जो करंट सिचुएशन है वो मैरिज इन्वॉल्व करती है, या यहाँ पे कस्में वादे हुए थे मैरिज की, लेकिन हो सकता है अभी तक किसी ने टेक चार्ज नहीं किया है। और यहाँ पे जस्टिस और हायरोफेंट बताते हैं कि डेफिनेटली यहाँ पे जो सिचुएशन है, जो बातचीत है, वो मैरिज तक पहुँची है, या हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हों, या एंगेज्ड हों और मैरिड होने वाले हों, मैरिज करने वाले हों। यहाँ पे मैरिज इन्वॉल्व है, और वाउज भी ऑफ कोर्स मैरिज वाउज के बारे में ही बात करता है। तो स्टार्टिंग से ही हमें मैरिज के इंडिकेशंस मिल रहे थे। नाउ यहाँ पे जो जस्टिस होती है वो बात करती है बॉन्ड्स के बारे में, कार्मिक बॉन्ड्स के बारे में, बैलेंस के बारे में, और जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब जितना आप इंटेग्रिटी से काम करेंगे उतना वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। और हायरोफेंट भी बात करता है कि बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से शादी होना, और एक बहुत ही जैसे चर्च में शादी होना, या फिर टेंपल में शादी होना, या बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से रस्में वादे निभाते हुए शादी होने के बारे में बात करी जाती है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर कार्ड में मुझे जो हायरोफेंट है वो थोड़ा सा ऐसे सर झुका के बैठा है, और थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड लग रहा है, और ये चेंज के बारे में भी बात करता है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में इस सिचुएशन में चेंज आएगा, अगर आप सिचुएशन से रेजोनेट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो मेल पर्सन है, अगर आप मेल हैं तो आपकी एनर्जी हो सकती है
या जो मेल पर्सन है उसकी एनर्जी हो सकती है। यहाँ पे वो थोड़ी सी मेच्योरिटी दिखा रहे हैं, टेक चार्ज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे 2 किंग्स आ गए हैं, यानी कि हो सकता है 2 लोग इन्वॉल्व हैं। या तो आप किसी से बातचीत कर रहे थे और वहाँ पे शादी तक बात पहुँची, या डिस्कशन हुआ, प्रॉमिस हुआ कि येस वी विल गेट मैरिड, लेकिन वहाँ से कुछ अभी एक्शन नहीं लिया गया है और आपकी शादी कहीं और फिक्स करी जा रही है और आप टेंशन में कि क्या होने वाला है। और यहाँ पे कुछ आप नेगेटिवली भी सोच रहे हैं और यहाँ पे ऐसा लग रहा है, आपको बोला जा रहा है बिल्कुल स्टॉप, जस्ट स्टॉप एंड डोंट थिंक नेगेटिवली। आप बिल्कुल एक यू टर्न लीजिए और पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कीजिए। और ये भी हो सकता है कि कोई टेक चार्ज नहीं कर रहा है और आपको बस फॉल्स प्रोमिस की करना है करना है करना है। एक ये सिचुएशन हो सकती है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आप 2 लोगों में कन्फ्यूज हैं या 2 लोगों की एनर्जी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। ये आपके फादर भी हो सकते हैं और ये आपके लवर भी हो सकते हैं। तो 2 लोगों में यहाँ पे थोड़े से डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है और यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको इस शादी में क्या करना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो यहाँ पे 2 मेल्स जो हैं वो प्रोमिनेंट हैं, यानी कि 2 मेल्स हो सकता है आपस में क्लैश कर रहे हो, उनके माइंड सेट मैच नहीं कर रहे हो या फिर उनका स्वभाव मैच नहीं कर रहा हो। एक टेक चार्ज नहीं कर रहा है, आप सोच रहे हैं कब टेक चार्ज करेंगे, कब एक्शन लेंगे, और दूसरे जो हैं वो बहुत इमेच्योरिटी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे कुछ स्टक एनर्जी है, बट मुझे इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि ये एक फेज़ समझ लीजिए। बिकॉज़ यहाँ पे मुझे बहुत सॉलिड फाउंडेशंस की एनर्जी आ रही है और बहुत ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे हम सेफ़। सो ये जो मैजिशियन इन रिवर्स आया है, ये एक फेज़ हो सकता है। ये जस्ट कि आप एक कोई पर्सन इनिशिएटिव नहीं ले रहा है या फिर कोई इंसान अपने वर्ड्स पे खरा नहीं उतर रहा है, अपने प्रोमिसेस पे खरा नहीं उतर पा रहा है। तो ऐसी फीलिंग मुझे आ रही है यहाँ से। लेट्स सी मोर गाइडेंस फ्रॉम द कार्ड्स कि ऐसा क्यों हो रहा है एंड व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ी स्लो एनर्जी है, आपको बहुत स्ट्रक भी फील हो रहा होगा। यहाँ पे आ गया है एवोल्यूशन। हो पता नहीं कार्ड्स गिर क्यों रहे हैं। आई डोंट वांट टू से दिस, बट ऐसा तो नहीं कि आप या आपके घर में कोई सामान उठा के फेंक रहा है, बट दिस इज़ स्ट्रेंज। बट मुझे ऐसा भी एक गाइडेंस आई कि अगर आप आपे से बाहर होके सामान फेंक रहे तो ऐसा मत कीजिए, या कोई और कर रहा है तो इमेच्योर है या इस समय अपना कंट्रोल नहीं कर पा रहा है एंगर, तो उसको माफ़ कर दीजिए, टेक इट ईजी। तो यहाँ पे हमारे पास आए हैं एवोल्यूशन एंड जॉय। सो मैं दोनों कार्ड्स ले लेती हूँ एंड देन वी विल रीड देम। एवोल्यूशन एंड जॉय। एवोल्यूशन बात करता है कि यू रियलाइज दैट द ऑब्स्टेकल्स आर मेयरली लेसन्स ऑन योर पाथ टू लव। तो वही मैंने बोला कि ये जो एवोल्यूशन मतलब किसी चीज़ का विकसित होना, कोई चीज़ ग्रो कर रही है, इवॉल्व कर रही है, बढ़ रही है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है वो बहुत मिस्टेक्स करता है, बहुत इमेच्योर होता है, उसको सिखाने पे भी सीखता नहीं है, बहुत आपका दिल भी दुखाता है कभी कभार और कभी कभी आपको बहुत जॉय देता है। तो यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स एंड रोलर कोस्टर राइड टाइप इस समय सिचुएशन है, लेकिन ये टेम्प्रेरी सिचुएशन है, कोई बहुत बड़ी इशू मुझे दिख नहीं रही है। तो आप ये रियलाइज़ कर रहे हैं धीरे धीरे कि ये जो छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स होते हैं या कभी कभार चीज़ें स्टक भी लगती हैं या बहुत स्लो लगती हैं, तो ये बहुत बस लेसन्स हैं, कार्मिक लेसन्स हैं। जो सैटर्न है आपको लेसन सिखा रहे होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ 17, 26, 8 ऐसे हो सकती है, या फिर सैटर्न गवर्न राशि के ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, जैसे कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो भी मुझे आ रहा है एंड एक्वेरियस भी मुझे लग रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको काफ़ी स्लो अप्रोच में डाल देती हैं कि आपको गो विद द फ्लो करना है, स्लो चलना है, लेसन सीखने हैं, डिसिप्लिन लेके आना है, टेक चार्ज करना है, मेहनत करनी है, और मेहनत के साथ रिवॉर्ड मिलेगा, जो कि जस्टिस में भी बताया गया है। तो बैलेंस तो डेफिनेटली आ रहा है और यहाँ पे विजडम भी बहुत आ रही है। कोई ना कोई हो सकता है आपके कनेक्शन में कोई बॉस, कोच, कोई प्रीस्ट, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई फादर इन लॉ या फिर फादर, कोई हायर पोजीशन पे, या कोई प्रोफेशनल थेरेपिस्ट भी हो सकता है। तो कोई भी ऐसा पर्सन है जो हायर पोजीशन पे है या जो बहुत विजडम रखता है, वो आपको गाइड कर सकता है बिल्कुल सही तरीके से इस वक्त, और आपको वो गाइडेंस बहुत हेल्प भी करेगी और ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि ये जो छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स होते हैं वो आपके जो पाथ ऑफ लव है, जो लव का पाथ है, उसमें वो इवॉल्व करने के लिए एक दूसरे को होते हैं। तो जो भी इमेच्योरिटी यहाँ पे दिखा रहा है वो इवॉल्व हो जाएगा समय से, वो विकसित हो जाएगा, वो बड़प्पन दिखाएगा आगे जाके। तो पेशेंस रखें। जॉय। यू डिलाइट इन द लव ऑफ लाइफ एंड ब्रिंग अ स्पिरिट ऑफ फन टू ऑल दैट यू डू।
तो आपको जितना हो सकता है फ़न, जॉय, हैप्पीनेस, ह्यूमर, इन सब चीज़ों के साथ जुड़ना है। और ये बहुत टेम्परेरी चीज़ें हैं, इसमें सोच के भी अपना टाइम वेस्ट ना करें, ये बहुत टेम्परेरी चीज़ें हैं, एंड दीज थिंग्स विल गेट बेटर। आप बस अपना ध्यान कॉमेडी और फन और ह्यूमर में लगाइए एंड एवरीथिंग शैल बी फाइन। लेट्स सी आपके लिए और क्या कहा जाते हैं। देन आपके लिए आया है बाउंड्रीज़। वेयर डू यू नीड टू इस्टेब्लिश बेटर बाउंड्रीज़। तो हो सकता है कि आपका टाइम बहुत जगह जा रहा हो, बहुत सारे लोग आपसे हेल्प मांग रहे हों और आपको हर जगह आपको हेल्प भी करने के लिए बुला रहे हैं और आप जाके हेल्प कर रहे हैं, या फिर आप हर जगह टाइम स्पेंड कर रहे हैं या किसी को नो नहीं बोल पा रहे हैं। तो आपको अब थोड़ा सा ना बाउंड्रीज़ और नो बोलने की ज़रूरत है, अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है। अगर कोई इमेच्योरिटी दिखा रहा है या फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वर्क में भी बहुत डिमांडिंग सिचुएशन है और घर पे भी काफ़ी लोग आपकी हेल्प मांग रहे हैं और इमोशनली भी आपको काफ़ी सारे लोग आपसे हेल्प मांग रहे हैं, तो आप बहुत आप बट गए हैं काफ़ी लोगों में। तो आपको बाउंड्रीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है, कुछ दरवाजे बंद करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने ऊपर समय लगा पाएँ, अपने इमोशंस पे ध्यान दे पाएँ, आप क्या चाहते हैं, आप क्या आगे करना चाहते हैं, वो सब ध्यान दे पाएँ और आप थोड़ा सा जो एंग्जाइटी या ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं वो कम हो पाए। तो इस वक्त बाउंड्रीज़ बनाने की ज़रूरत है। अनबाउंड, यहाँ पे भी वही चीज़ आ गई है। रिलीजिंग सोल पैटर्न्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, पास्ट लाइव्स। तो बाउंड्रीज एंड अनबाउंड, यानी कि अगर आप किन्हीं चीज़ों से बंधे हुए हैं, आपको लग रहा है रूटीन में बंधे हुए हैं, कुछ ड्यूटीज़ में बंधे हुए हैं, कार्मिक बॉन्ड्स में बंधे हुए हैं, तो आपको अब वो रस्सियाँ काटने की ज़रूरत है। इन लेडीज़, ये जो लेडीज़ हैं, इनके पैरों से बेड़ियाँ बंधी हुई हैं, तो ये काट काट के अब ऊपर इवॉल्व हो रही हैं, बढ़ रही हैं। तो ये हो सकता है आपका भी एवोल्यूशन हो, जहाँ पे आप इवॉल्व कर रहे हैं, आप छोटी छोटी चीज़ों को हटाते हुए अपने आप को एलिवेट कर रहे हैं, अपनी वाइब्रेशन बढ़ा रहे हैं और अपने आप को मुक्त कर रहे हैं छोटे छोटे झंझट से। नाउ लेट्स सी फ्लावर थेरेपी कार्ड से कि आपके लिए क्या गाइडेंस आती है, लव गाइडेंस फॉर योर करंट सिचुएशन। क्या कोई अप्रोच तो हमें पता चल गया कि आपको थोड़ा सा आप डिटैच होने की ज़रूरत है और स्लो अप्रोच रखें। एनी मोर गाइडेंस अबाउट योर करंट लव सिचुएशन। रेज योर वाइब्रेशन। अभी जस्ट उसी चीज़ के बारे में बात हुई। फ्रेंजीपानी प्लूमेरिया, योर इंट्यूटिव फीलिंग्स आर एक्यूरेट मैसेजेस फ्रॉम द एंजल्स। तो आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आपको हमेशा पता होता है क्या करना है। हायरोफेंट का कार्ड भी यही बताता है कि आप लोगों को एडवाइस करते हैं, तो अगर वही एडवाइस आप अपने लिए अपना लें तो आपके लिए बहुत बेटर हो जाएगी आपकी सिचुएशन, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको अपनी वाइब्रेशन बढ़ानी है। कैसे करेंगे? आप पॉजिटिव थॉट्स सोचें, बाउंड्रीज़ बनाएं, वॉक करने जाएं, बहुत सारा पानी पिएं, सॉल्ट वाटर बाथ लें, मेडिटेशन कर सकते हैं, गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं, स्लो म्यूज़िक यानी कि मेडिटेशन म्यूज़िक सुन सकते हैं। ये सब करने से आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी और आप थोड़ा सा डिटैच हो पाएंगे। और यहाँ पे क्या है कि आपके जो भी उस टाइम जो आपको इंट्यूटिव फीलिंग्स आती हैं, और अभी भी शायद आपको काफ़ी इंट्यूटिव फीलिंग्स आ रही होंगी, तो जो दिल से आवाज़ आती है उसको सुनिए, वो बिल्कुल एक्यूरेट मैसेज है और वो एंजल्स की तरफ से मैसेज आया है, डिवाइन गाइडेंस है, तो उस पर ध्यान दीजिए। बिलो द डेक हमारे पास आया है, यू आर अ स्पिरिचुअल टीचर। वाओ, वेलकम ऑन बोर्ड फेलो स्पिरिचुअल टीचर। और यहाँ पे भी हायरोफेंट का कार्ड एंड जो स्पिरिचुअल टीचर है, एग्जैक्टली सेम कार्ड्स हैं, एग्जैक्टली सेम। आप बहुत ही हायर लेवल सोल, आप बहुत हाई लेवल सोल हैं और बहुत ही ओल्ड सोल हैं, और आपने जन्मों जन्मांतर तक शायद लोगों को स्पिरिचुअलिटी सिखाई है, अब आप स्पिरिचुअली इवॉल्व हुए हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस है, शायद जहाँ पे शादी तक बात पहुँची और शायद नहीं हो पाई, या फिर आप ऑलरेडी शादी में हैं और वहाँ पे आप इमेच्योरिटी देख रहे हैं, तो आप भी इवॉल्व कर रहे हैं इन एक्सपीरियंसेस की वजह से। और यहाँ पे आया है कि आपको अब स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ध्यान देना है और अपने ऊपर ध्यान देना है। शेयर योर विजडम विद अदर्स, यू वर बॉर्न टू टीच। तो आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए बॉर्न हुए हैं, आपने बहुत लाइफ टाइम्स में ऐसा किया हुआ है और अब चेंज आ रहा है आपके लिए, तो बहुत सारे लेसन्स आपने सीखे हैं। अब कार्मिक जस्टिस आपको मिल रही है, यूनिवर्स की तरफ से आपको जस्टिस मिल रही है, तो अब आप लोगों को सिखाएं। हो सकता है कि आप लव थेरेपिस्ट बन जाएं, या फिर आप लोगों को अपने लाइफ के एग्जाम्पल से लोगों की लव लाइफ हील करें, या काउंसलर बन जाएं, स्पिरिचुअल टीचर बन जाएं और काफ़ी लोगों की वाइब्रेशन भी आप बढ़ाने में हेल्प करें। तो ये बहुत ही हाई लेवल मैसेजेस थे, नॉट ओनली लव मैसेजेस, बट डेफिनेटली ये एक पाथ चेंज करने के लिए या तो एक्सपीरियंस आया है, या फिर डेफिनेटली आप लाइफ में बहुत कुछ जान रहे हैं, अपने बारे में पहचान रहे हैं जो चीज़ें हिडन थी। नाउ फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजी ओरेकल डेक देखते हैं व्हाट्स योर गाइडेंस।
करंट सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस है आपके लिए? लव गाइडेंस फॉर करंट सिचुएशन। तो हमारे वाह 11th हाउस आया है आपके लिए। ये कहता है वेयर द कॉस्मोस ग्रांट्स विशेस, लक, फ्रेंड्स एंड सोशल ओकेजन्स। तो कोई ना कोई विश आपकी पूरी होने वाली है। अगर आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो आपकी मैनिफेस्ट हो जाएगी। लेकिन मुझे यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का जो कार्ड है वो रिवर्स में दिख रहा है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मैं थोड़े से और कार्ड्स निकालती हूँ आपके लिए कि ब्लॉकेज क्या आ रहा है यहाँ पे। एक तो ये है कि कोई टेक चार्ज नहीं कर रहा है, लेकिन अगर वो आपके पार्टनर है तो व्हाट कैन यू डू, यू कैन टेक अ स्लो अप्रोच, दैट्स इट। तो फिर भी मैं देखना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ द ब्लॉकेज यहाँ पे। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा अपने आप को गिव अवे कर रहे हैं लोगों के साथ और बाउंड्रीज क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। जब बाउंड्रीज क्रिएट करेंगे तब आपके लिए आई थिंक वो बैलेंस आ पाएगा एंड देन आपके मैनिफेस्टेशंस रंग ला पाएंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कॉस्मोस है, जो यूनिवर्स है, आपकी विशेस ग्रांट कर रही है, तो आपको ओपन आर्म्स के साथ वो रिसीव करना है। 11th हाउस इज़ द हाउस ऑफ विशेस कमिंग ट्रू। तो आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं एंड यहाँ पे लियो का कार्ड आ गया है। तो अगर आप एक तरीके से यहाँ पे एक्वेरियस एंड लियो, तो यहाँ पे एक एक्सेस भी देखने को मिलता है। तो एनर्जी इज फ्लैम्बॉयंट, ड्रामेटिक, प्राउड एंड पैशनेट, इट फोकसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ बिलीफ। तो अगर आप मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर आप फेम मैनिफेस्ट कर रहे थे, पॉपुलर होना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, या फिर अदरवाइज भी ऐसा कोई बिजनेस स्टार्ट किया जहाँ पे आप बहुत पॉपुलर होना चाहते हैं, या रिच एंड फेमस ऐसा कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या बहुत बड़े ड्रीम्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस लगेगा, सेल्फ बिलीफ लगेगा, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता इसमें लगेगी और आपके डेफिनेटली विशेस ग्रांट होंगे। तो ये जो लव मैसेजेस हमने निकालने की कोशिश की, उसके साथ साथ हमको बहुत लाइफ मैसेजेस मिल गए। तो या तो ये मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते थे, या फिर लव की वजह से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया और अब आपकी विशेस ग्रांट होने वाली हैं, क्योंकि आपका पाथ चेंज हो रहा है। तो आप बॉर्न टू टीच हैं, आई मीन यू वर बॉर्न टू टीच, तो आप उस चीज़ में लग जाइए। मैं थोड़े से और कार्ड्स निकालना चाहती हूँ कि लव की गाइडेंस के बजाय यहाँ पे कुछ लाइफ पाथ गाइडेंस मिल रही है। तो अगर और कुछ मैसेजेस आप तक पहुँचना चाहते हैं तो वाई नॉट, मैं वो ज़रिया बन जाती हूँ और आपको वो मैसेजेस पहुँचा देती हूँ। 7 ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स अगेन यही बताता है कि आपको अब रुक करके देखना है कि आपने क्या जर्नी अभी तक आपने करी है जर्नी, और अब आपको आगे कहाँ जाना है, कहाँ पे आप अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कहाँ पे आप लॉन्ग टर्म अब आपको सोचना है कि वेयर डू यू वांट टू गो, आप कहाँ जाना चाहते हैं, क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और क्या आप बिलीव करते हैं कि आप डिज़र्व करते हैं वो मैनिफेस्टेशंस। यानी कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल कि आप एक बहुत बड़ा घर खरीदेंगे, तो क्या आप अपने आप को डिज़र्विंग समझते हैं, क्या आप अपने आप को उस लायक समझते हैं कि हाँ ये चीज़ मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, ये चीज़ कि मैं लायक हूँ इस चीज़ के। तो अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों में इन्वॉल्व हो रहे हैं और अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो आपकी मैनिफेस्टेशंस लैग कर रही हैं या फिर स्लो हो जा रही हैं। तो बेस्ट अप्रोच इज़ बाउंड्रीज का। ज़रूरी नहीं है आप हर जो आपसे हेल्प मांगी जा रही है उसके लिए येस बोल दें, आप मना भी कर सकते हैं। देन बिलो द डेक हमारे पास आया 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, जो कि डिलेज़ के बारे में बात करता है। तो आपके मैनिफेस्टेशंस डेफिनेटली रंग लाएंगे, लेकिन डिलेज़ हैं क्योंकि आपको अपने अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है। और जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप कर पाएंगे, आप बिल्कुल अपनी पावर में आ पाएंगे, आप पॉपुलर बन पाएंगे, आप वो क्राउन पहन पाएंगे, आपके सारे विशेस फुलफिल हो रही हैं, रिस्पेक्ट आपको मिलेगी। लेकिन ग्रेजुअल अप्रोच रखना है, स्लो अप्रोच रखना है। यहाँ पे सैटर्न की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। और मैं लास्ट में पूछना चाहती हूँ कि लव रिलेटेड अगर कुछ गाइडेंस यहाँ पे मिल जाती है अबाउट योर करेंट सिचुएशन, तो हम उस गाइडेंस के साथ एंड करेंगे। सो अगर कुछ मिलना चाहती है तो हम देखते हैं। आई विल वेट कि कोई कार्ड गिरेगा। एक बार और कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। 8 ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स बताता है कि प्रोग्रेस देखें, परफेक्शन ना देखें, स्लो रखें अपना अप्रोच, एक एक चीज़ को मैनिफेस्ट करते जाएं, रिच बनाते जाएं अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनालिटी में एक एक चीज़ को उभारते जाएं, पॉलिश करते जाएं, मास्टर बनते जाएं, उसमें आप मास्टरपीस क्रिएट करते जाएं और धीरे धीरे आपके मैनिफेस्टेशंस रंग लाएंगे। द वर्ल्ड, वाओ। तो यहाँ पे भी अगेन शादी के बारे में बात की जाती है। नेक्स्ट लेवल आप अपने लव लाइफ में गेन करने वाले हैं, शादी आपकी होने वाली है,
अगर सिंगल हैं तो कोई मिलने वाला है जिसके साथ आपकी शादी होगी, एंगेजमेंट होगी, रोका होगा, तो नेक्स्ट लेवल। ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो आप बेबीज़ आप प्लान कर सकते हैं, वो भी आपके मैनिफेस्ट हो जाएंगे। तो अगर आप शादी ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए शादी मैनिफेस्ट हो जाएगी। हो सकता है थोड़े डिलेज हैं बिकॉज सैटर्न की एनर्जी है यहाँ पे। नेम ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, तो पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स बताता है कि आपकी शायद जो एंथुजियाज्म एंड जो एक्सप्लोरेशन वाली एबिलिटी की मैं ये भी ट्राई कर लेती हूँ, मैं बहुत क्यूरियस हूँ, मैं ये भी ट्राई करूँगा, मैं लोगों से मिलूँगा, तो वो सारी एनर्जी आपकी शायद थोड़ी अभी लो है। बट ठीक है, आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। जब आप हील होंगे बाउंड्रीज क्रिएट करने के बाद, तो आपके अंदर एंथुजियाज्म बढ़ेगा, आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और धीरे धीरे आपके लिए सब कुछ हो जाएगा। विश्वास रखें, यूनिवर्स एक प्लान, यूनिवर्स के पास एक प्लान है आपके लिए, सो उसे डाउट ना करें एंड आगे बढ़ते रहें विदाउट एनी डाउट। प्रोग्रेस देखें, परफेक्शन नहीं, स्पीड ना देखें, स्लो अप्रोच रखें, ग्रेजुअल अप्रोच। आपकी सारी विशेस फुलफिल होंगी एंड यू विल बी सक्सेसफुल। सो मेरी तरफ से इतना ही था, ऑप्शन 3। बहुत सुंदर रीडिंग आपके लिए की मैंने। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। हेलो ऑप्शन 4, लेट्स सी आपके लिए क्या रीडिंग आती है। लव गाइडेंस अबाउट योर करेंट सिचुएशन। तो अगर आपने द पिलग्रिम का कार्ड चूज़ किया है, यहाँ पे बहुत ही स्पिरिचुअल कार्ड है। स्पिरिचुअलिटी को यहाँ पे इमेज के थ्रू दर्शाया गया है। यहाँ पे एक पहाड़ है, यहाँ पे एक आई है, तो बहुत सारे मैसेजेस हमें मिल सकते हैं। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आती है फ्रॉम द बुक, फ्रॉम द गाइड बुक। तो हम देखते हैं, एक्यूरेट मैसेजेस हम निकालेंगे, इसीलिए हमें डिटेल में देखना ज़रूरी है। ऑल राइट, तो आपके लिए आया है द पिलग्रिम, विच मीन्स द वॉन्डरर, द ट्रैवलर, द अपेरेंटिस, लर्न्स, ग्रोज, अडेप्ट्स एंड स्टडीज़। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको एक बहुत ही लर्नर की एबिलिटी, यानी कि यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी अगर आप सीख रहे हैं तो आप बहुत सारे चैंट करते हैं मंत्राज, और आप नए नए चीज़ें रोज़ सीखते हैं, आप देखते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं, और बहुत सारी लर्निंग, यानी कि जो चीज़ें आपको छोटी सी लग रही है वो हो सकता है उसके अंदर आप डेप्थ में जब जाएं तो आपको एकदम पहाड़ जैसी लगें या फिर एक ओशन जैसी लगें। तो यहाँ पे ऐसी कुछ एनर्जी है। तो यहाँ पे बोलता है कि एक आपकी आउटवर्ड जर्नी होती है और एक इनवर्ड जर्नी होती है, यानी कि आउटवर्ड जर्नी जहाँ पे हम फिजिकली ट्रैवल करते हैं, बैग्स पैक करते हैं और कहीं निकल पड़ते हैं या कहीं प्लान करके निकलते हैं, और इनवर्ड जर्नी होती है जब हम अपने अंदर जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं। तो आपका जो कार्ड है वो बताता है कि आप विजडम सीख कर रहे हैं, आप एक्सपीरियंस सीख कर रहे हैं, आप नॉलेज सीख कर रहे हैं। सीख मतलब कि आप ढूंढ रहे हैं, आप चाहते हैं, आपकी सोल वो चाहती है। मीनिंग इन द फार्देस्ट रीचेस ऑफ द ग्लोब एंड द डीपेस्ट रीजन्स ऑफ द स्पिरिट। तो आप बहुत ही डेप्थ में जाके अपने आप को जानना चाहते हैं, अपने कनेक्शन को जानना चाहते हैं, अपने लाइफ पर्पस को जानना चाहते हैं। आप में से काफ़ी लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ, आपका लाइफ पर्पस क्या है, आप क्यों यहाँ पे आए हैं, और आपकी लाइफ कैसे अनफोल्ड करती है, क्या एक्सपीरियंसेस गॉड ने कस्टमाइज्ड करके आपके लिए भेजे हैं, और आपकी स्पेशली लव में क्या सिचुएशन होने वाली है नेक्स्ट, और क्या आपके लिए अनफोल्ड होता है, ये सब आप जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अदर्स विल वंडर व्हेन द पिलग्रिम विल सेटल डाउन एंड क्लेम अ मोर कन्वेंशनल लाइफ। तो हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग अभी तक कमिट नहीं कर पा रहे हैं किसी पर्सन को, या आपको सही पर्सन नहीं मिला है। आप फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन आप बहुत ज़्यादा जर्नी कर रहे हैं, हॉप कर रहे हैं, या फिर आप कंफ्यूज्ड हैं, या फिर आप वाइब नहीं कर पा रहे हैं किसी से। तो आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या है मेरी लव लाइफ में, बिकॉज मुझे कोई पसंद ही नहीं आता है, अपना जैसा लगता ही नहीं है जिसके साथ मैं डीप कनेक्शन फॉर्म कर सकूँ, मैं किसी को समझ सकूँ, वो इंसान मुझे समझ सके। तो ऐसा कुछ जैसे कहते हैं ना कि नोमैड, कि एक जगह पे आपने, जैसे पहले नोमैड्स हम लोग पढ़ाई करते थे, जहाँ पे नोमैड्स एक एरिया में रहते थे, वहाँ की वेजिटेशन करते थे और वहाँ पे सब कुछ यूज़ अप करते थे। जब वो एरिया बैरन लैंड हो जाता था या वहाँ कुछ बचता नहीं था तो वो नेक्स्ट जगह पे जाते थे। और सेम चीज़ है फिर वन प्लेस टू अनदर, मतलब आप वो गाना मुझे याद आ रहा है, डोंट माइंड कबीरा मांझा। तो लोग भी आपके आसपास बोलते होंगे भाई तुम सेटल कब करने वाले हो, तुम्हें कोई क्यों नहीं पसंद आ रहा, बताओ हम ढूंढते हैं। या फिर हो सकता है आपके काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने आपको ब्लाइंड डेट पे सेटअप करा हो और आपके लिए कोई ना कोई ढूंढने की कोशिश की हो, बट इट्स नॉट वर्कड आउट येट। तो लोग चाहते हैं कि आप एक, जैसे सब लोग शादी करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनको पसंद आ जाता है, तो आपके साथ क्यों नहीं हो रहा है, वो कन्वेंशनल चीज़ आपके साथ क्यों नहीं हो रही है। तो वेयर देयर इज़ मोशन देयर इज़ फ्रीडम, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। तो आप
हो सकता है आपकी सोल जो है अभी सेटल नहीं होना चाहती है, आप फ्रीडम ढूंढ रहे हैं, आप एक्सपैंड करना ढूंढ रहे हैं, आप विकास ढूंढ रहे हैं और आप ग्रोथ ढूंढ रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सोशल जो कायदे कानून होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं और जो लॉजिस्टिक्स होती है, वो हो सकता है कि आपको बहुत डल लगती हो, वो ऐसा लगता हो कि यार ये कितना बोरिंग है, और आप कुछ एडवेंचर सीख कर रहे हैं, आपकी सोल अभी तृप्त नहीं हो पाई है किसी एडवेंचर से, तो आप उसी भी चीज़ में लगे हुए हैं। आपको एक सेंस ऑफ एडवेंचर है आपकी सोल में, और वो आपको जो है आउट ऑफ द डोर टूवर्ड्स अ न्यू रियलिटी। तो आप हो सकता है कि आप लिटरली एक एडवेंचर ट्रिप पे जाने वाले हैं, और वो ट्रिप आपके लिए बहुत चेंज करने वाली है आपका नज़रिया, आपको रियलिटी से जोड़ने वाली है, आपके लिए एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस लेके आने वाली है, और आपका पूरा एक टोटल माइंडसेट चेंज होने वाला है, एक रियलिटी शिफ्ट होने वाला है। ऐसा कुछ बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आई थिंक आपके लिए। विद द पिलग्रिम एट योर साइड यू विल नेवर लैक करेज। तो आपके अंदर करेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा आपके पास बहुत करेज और ब्रेवरी होती है कि आप एक और एडवेंचर पे जाएं, आप एक और चीज़ ट्राई करें, आप एक और रिलेशनशिप ट्राई करें, या एक और पर्सन को चांस दें। तो काफ़ी लोग जो होते हैं वो इस प्रोसेस में कि उनको कोई सही पर्सन नहीं मिल रहा है, वो थक जाते हैं, वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, लेकिन आपके अंदर वो प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट आप इतना ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आप मीट करते रहते हैं, तो लोग भी सोचते हैं कि आप सेटल कब होंगे, व्हेन विल यू फाइंड दी वन। और आई थिंक शायद आपका भी यही क्वेश्चन है। नॉ डू यू नीड एवरी एम्यूनिटी, ट्रैवल लाइट, ट्रैवल सून, योर स्पिरिट नीड्स इट। तो आपको आपकी सोल अभी कुछ सीखना चाहती है, ट्रैवल करना चाहती है। तो अगर आपने अभी तक ट्रैवल नहीं किया है या आप बहुत समय से प्लान कर रहे हैं, तो आपको लिटरली एक फ़िज़िकल ट्रैवल में जाना चाहिए। और अगर वो कोई एडवेंचर ट्रैवल होता है या उस ट्रैवल में ट्रैकिंग है, एडवेंचर है, ऐसा कोई न्यू एक्सपीरियंस है जो आपने अभी तक करा ही नहीं है। फॉर एग्जांपल आप क्रूज़ प्लान करते हैं, उसमें थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इट विल बी लाइक अ वंस इन अ लाइफ टाइम और अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। और अगर आप किसी पिलग्रिम, यानी कि जैसे वैष्णो देवी का जो माता का जो ट्रिप होता है, वहाँ पे आपको ट्रैकिंग होता है, बहुत ट्रैवल होता है, और बहुत सारी कम्युनिटी के लोग सेम माइंडसेट के साथ, सेम गोल के साथ ट्रैवल करते हैं। या तो कोई आप पिलग्रिम कर सकते हैं, यानी कि कोई जैसे कोई धाम होता है ना, जैसे कोई स्पिरिचुअल प्लेसेस ऑफ इम्पॉर्टेंस होते हैं कि भाई ये तो जाना ही जाना है अपने लाइफ टाइम में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जो कि मुझे नहीं लगता है कि आप इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आप बहुत फ्री स्पिरिटेड और केयर फ्री पर्सन लगे मुझे, वेरी सैजिटेरियस एनर्जी, तो आप अपने हिसाब से वॉट एवर यू लाइक, अगर आपको स्पिरिचुअल प्लेस में जाना है तो आप जा सकते हैं। अगर आपको फन एडवेंचर एक्टिविटी जैसे हॉट एयर बैलून राइड है, और दुबई में वो जो पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग और नए नए चीज़ें आपको अगर ट्राई करना पसंद है, तो आप प्लीज़ प्लान योर ट्रिप। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप एक ट्रिप प्लान करते हैं, और बहुत रिफ्रेशिंग रहेगा आपके लिए। नाउ लेट्स सी विद द टैरो कार्ड्स, देखते हैं कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है लव लाइफ में। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन तो हमें मिली गई है, बट फिर भी हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ गाइड अस भगवान जी, प्लीज़ गाइड अस टू नो कि फाइल 4 की क्या सिचुएशन है, क्या करंट सिचुएशन है लव लाइफ में। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स विच टॉक्स अबाउट कि आप हो सकता है कि अभी नॉन कमिटल हैं, या फिर आप कमिट नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर आप थोड़े फ्लर्टी भी हो सकते हैं, और आपको अपना नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। बट मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप मुझे जज कर लेंगे। बट आई एम गोइंग टू गिव यू द रीडिंग प्रॉपर। तो नाइट ऑफ कप्स बताता है कि समवन हु फ्लर्ट्स, बहुत चार्मिंग है वो पर्सन, फ्लर्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, इनिशियली बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कमिट करने की जब बारी आती है तो नहीं कर पाते हैं। नॉन कमिटल, नॉन सीरियस आपकी एनर्जी मुझे लग रही है। आई एम नॉट हियर टू जज यू, बट जैसा मैंने बोला कि आपकी जो सोल है वो एक एडवेंचर चाहती है, वो ग्रो करना चाहती है। अभी आपको लगता है कि अभी आपको बहुत कुछ सीखना है। ये एकदम से फ्लाई हुआ, लेट्स सी व्हाट दिस इज। द स्टार इन रिवर्स, द स्टार इन रिवर्स बताता है कि शायद आप अपनी लाइफ में लोनली फील कर रहे हैं, आपने होप छोड़ दी है कि मुझे शायद मेरी लव लाइफ में कुछ होगा। लेट्स सी रीडिंग में क्या निकलता है। तो यहाँ पे आया है कि यूनिवर्स का एक प्लान है आपके लिए। आप इस वक्त, आपकी सोल क्या चाहती है आप उसको परस्यू कीजिए। अगर आपकी सोल सेटल नहीं होना चाहती है और आपको लोग प्रेशराइज कर रहे हैं या अपने आउट ऑफ कंसर्न बोल रहे हैं कि शादी कर लो या लोगों से मिलना स्टार्ट करो, लोगों से मिलवा भी रहे हैं, और आपको लगता है कि
दिस इज़ नॉट माई टाइम, अभी मुझे थोड़ा सा और कुछ सीखना है, लाइफ में एक्सप्लोर करना है, तो आपकी सोल वो चाहती है। तो आप जब एक ट्रिप प्लान कर लेंगे तो हो सकता है आपकी प्लान करके जाएं। अगर आप उस टाइप के हैं जो कि मुझे लग रहा है कि आप बस बैग उठाया और लाइट ट्रैवल करके कहीं पे भी चले गए, विच इज़ ऑल्सो फाइन, अगर आपको उस टाइप का मन है तो आप वो भी कर सकते हैं। बट मुझे लगता है अगर आप प्लान करके एक एक चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे कि मुझे इस वक्त क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग करूँ, मैं बहुत फिजिकल एक्टिविटी करते हुए कोई एडवेंचर करूँ, तो आप वो कर सकते हैं। आपको चाहिए कि एक बहुत अच्छा विजुअल एक्सपीरियंस हो जाए, आप किसी म्यूज़ियम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ, लाइक फॉर एग्जांपल दुबई में एक म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर आई थिंक, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक चीज़ें, बहुत विजुअल है वो चीज़, तो वहाँ जाके एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। हालांकि वहाँ पर चलना पड़ता है, बट इस टाइप की चीज़ें आप प्लान कर सकते हैं जहाँ पे विजुअल ट्रीट हो, फिजिकली बहुत मेहनत करनी पड़े, नए लोगों से मिले, नया खाना खा रहे हैं, कल्चर नया है, एक डिफरेंट, टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस, तो आपको थोड़ा सा सेक्लूडेड नहीं फील होगा, इंक्लूडेड फील होगा। तो यहाँ पे आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपके लिए डिलेज़ हैं यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ व्हेन इट कम्स टू जो यूनिवर्स का प्लान है और जो आपकी विशेस फुलफिल हैं, शायद कहीं ना कहीं आप भी चाहते हैं कि हाँ मुझे कोई अपना जैसा मिल जाए, उसके साथ मैं शायद वाइब करने लगूं, लेकिन वो शायद पर्सन आपको अभी तक मिला नहीं, तो यहाँ डिलेज़ हैं, यहाँ सैटर्न की एनर्जी है, कुछ एक्सपीरियंसेस आपको करने हैं, कुछ लेसन्स आपको सीखने हैं, तो वो कुछ कार्मिक लेसन्स भी हो सकते हैं। देन वी हैव द सन इन रिवर्स, तो सन और स्टार यहाँ पे आ जाता है, लियो एंड एक्वेरियस एनर्जी। तो यहाँ पे बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक एनर्जी है, बहुत बोल्ड हैं आप, करेजियस हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है, इनफैक्ट ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि शायद ईगो बेस्ड थिंकिंग आपके बीच में आ जाती हो, या फिर जब आप दूसरों से कनेक्ट करने जाते हो तो फीलिंग्स के बजाय लॉजिक, ईगो बीच में आ जाता हो, तो वो चीज़ें आपको शायद अभी चेंज करने की ज़रूरत है। वहाँ पे आपकी बात नहीं बन पाती है कि आप होप छोड़ देते हैं कि कुछ ना कुछ ईगो बेस्ड आ जाता है बीच में, वेदर इट इज़ आप, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, आप मुझे जज कर लेंगे। एनीवे आई जस्ट से, हो सकता है आप किसी को मेंटली जज कर रहे हो कि इसका तो उतना लेवल नहीं है इंटेलिजेंस का, इससे क्या ही इंटेलेक्चुअल लेवल पे कनेक्ट कर पाएंगे लेटर ऑन। फिर कुछ लोगों के लिए आपको लग रहा है कि उनका उतना स्टैंडर्ड नहीं है, या फिर उनका उतना लाइफ को देखने का नज़रिया छोटा है, या फिर वो बहुत ट्रेडिशनल है, आप बहुत अनकन्वेंशनल है। कुछ डिफरेंसेस आप देख लेते हैं, वो ईगो बेस्ड चीज़ें इतनी प्रोमिनेंटली आपके सामने आ जाती हैं कि वो फिर कनेक्ट करना दिल से वो नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। तो यहाँ पे हो सकता है कि पास्ट में आप हो सकता है कि पास्ट में किसी से बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, बहुत प्यार करते हो किसी से, लेकिन वहाँ पे बात नहीं बन पाई और चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो पाई और आपको बहुत हर्ट हुआ। तो आप उस हर्ट को हील करने के चक्कर में ही बहुत बाउंड्रीज बना चुके हैं, बहुत ज़्यादा अपने दिल को बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं, विच इज़ गुड, लेकिन आपने इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट कर लिया कि आप बहुत लॉजिकल और ईगो बेस्ड तरीके से आप सोचने लग जाते हैं, जो कि आपको दिल से कनेक्ट करने से दूसरे इंसान से रोक लेता है। तो यहाँ पे आपके लिए हीलिंग आ रही है डेफिनेटली, यहाँ पे 2 बार हीलिंग के कार्ड्स आए हैं, तो धीरे धीरे आपके लिए हीलिंग आ रही है। ये भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट रहा हो पास्ट में जो कि वर्कआउट नहीं किया वहाँ पे कुछ, या फिर किसी के घर वाले नहीं माने, या फिर कुछ डिफरेंसेस आ गए, लेकिन अब आपके दिल की जो डीप इमोशनल हीलिंग है ऑफ द हार्ट चक्र आपका हील हो रहा है, विच इज़ ग्रेट। तो पेशेंट रहिए प्रोसेस के साथ, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा। इसीलिए बोला जा रहा है कि जब आप ट्रैवल करेंगे कहीं पे, आप एडवेंचर ट्रैवल करेंगे, तो आपका दिल खुल पाएगा, यू विल बी एबल टू ओपन योर हार्ट चक्र। देन यहाँ पे आए 5 ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स। तो ये बताता है कि किसी न किसी सेपरेशन, कोई ना कोई सेपरेशन देखा है आपने पास्ट में, और उस वजह से आपकी लाइफ में आपके इंटरनल बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे माइंड बॉडी स्पिरिट में अलाइनमेंट नहीं है, तो आप एक तरीके से सोच नहीं पाते हैं, आपका दिल कभी कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है, आपकी सोल कुछ और चाहती है, तो बिल्कुल असमंजस बैठ नहीं पा रहा है। तो वो आई थिंक ये रीडिंग आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो 5 ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स से मुझे पता चलता है कि आप अपनी वैल्यू समझ रहे हैं, आप ये भी समझ रहे हैं कि आप लाइफ में क्या डिज़र्व करते हैं, आप भी एक रिलेशनशिप में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, दूसरा इंसान भी कुछ ना कुछ वैल्यू लेके आ सकता है। तो यहाँ पे अभी आपकी ऐसी एनर्जी है सॉरी फॉर माई थ्रोट, आपकी एनर्जी इस वक्त ऐसी है कि दूसरे इंसान से दिल से कनेक्ट करने के बजाय आप थोड़ा सा ना, घृणा इज़ नॉट द राइट वर्ड, एपैथी, मतलब सिंपैथेटिक क्या होता है कि जब हम उस इंसान के
दिमाग में, दिल में घुस के देख पाते हैं कि वो इंसान कैसा फील कर रहा है, ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है, उसका सोचने का तरीका क्या है, तो हम सिंपैथाइज या एम्पैथाइज कर पाते हैं। लेकिन जब हम एपैथी रखते हैं तो हम बिल्कुल डिटैच्ड होते हैं, उसके साथ हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, उसको हमेशा डर, नॉट डर लेकिन मतलब मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ आपकी रीडिंग में। तो आई थिंक आपका अलाइनमेंट बिल्कुल नहीं है, और जब भी आप अपनी बातों को एक्सप्रेस करने जाते होंगे तो उसका कुछ कंक्लूजन निकल नहीं पाता है, क्योंकि बहुत स्कैटर्ड होती हैं वो बातें। कभी कुछ दिमाग से बात कर रहे हैं, लॉजिकली बात कर रहे हैं, फिर आप दिल से बात करने लग जाते हैं, फिर आप अपने एडवेंचर को बीच में लेके आते हैं कि नहीं आपकी सोल कुछ और चाहती है। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ से आप बात कर रहे होते हैं और उसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकल पाता है। वो इसीलिए है क्योंकि आपके अंदर अलाइनमेंट नहीं है, और आप एक दूसरे पर्सन के साथ जब भी बात करते हैं तो उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, और एक तरीके का डिटैचमेंट और उसको बिल्कुल ही अलग नज़रिए से कि ये एलियन कौन आ गया, उसके साथ आप बिल्कुल अटैच नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे कुछ आपको अपने अंदर एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है, और वो धीरे धीरे चीज़ें आएंगी, लेकिन आपको स्टेप लेने की ज़रूरत है। एपैथी बीच में आ जाती है सिंपैथी के बजाय। सो लेट्स सी व्हाट इज़ योर गाइडेंस फॉर दिस करेंट लव सिचुएशन। प्ले, हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सो सीरियस। तो वही एनर्जी आ गई कि बस आप निकल जाइए अपने एडवेंचर पे। आपकी सोल चाहती है कि आप मज़े करें, फ़न करें और नए नए एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करें। इतना सीरियसली आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ अलाइनमेंट आपका तभी आ पाएगा जब आप अपनी सोल को वो फ्रीडम देंगे। तो फ्री कीजिए अपने आप को। देन हमारे पास आया है कॉन्फ्लिक्ट, आई एम सो सॉरी, आया है काउंसिल ऑफ लाइट, डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन, हेल्पर्स इन द सटल रेम्स। तो डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन यानी कि डिवाइन का एक प्लान है आपके लिए, कुछ ना कुछ डेस्टिनी है आपकी, कोई ना कोई डेस्टाइन्ड पार्टनर है, और उस पर्सन के साथ आप यूनियन में तब आ पाएंगे जब आप अपने अंदर के कुछ चीज़ों को हील कर पाएंगे, अलाइनमेंट में ला पाएंगे। तो यहाँ पे आपके आसपास बहुत एक पूरी टीम है, एक पूरी आर्मी है जो आपको हेल्प करना चाहती है। वो डिफरेंट डिफरेंट रेल्म्स से हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स या डिफरेंट डिफरेंट जगह से हैं, समझ लीजिए। बहुत, कोई एंसेस्टर्स हैं, कोई एंजल्स हैं, आर्क एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, बहुत सारे हायर बीइंग्स आपको हेल्प कर रहे हैं। लेकिन वो किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं कि आप उनसे हेल्प मांगेंगे, क्योंकि आप एक बहुत ही इंडिपेंडेंट और केयर फ्री पर्सन है। तो आप अपनी हेल्प खुद करना जानते हैं, आप जनरली हेल्प मांगते नहीं है लोगों से। आप प्रेफर करते हैं कि मैं अपना काम खुद ही कर लूँगा अपने तरीके से या कर लूँगी। लेकिन इस समय आप अपने हायर बीइंग से हेल्प मांगे, वो आपको वे फॉरवर्ड दिखाएंगे। और इस समय आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप बहुत सीरियसली, ओ माय गॉड आज ही शादी कर रही हैं, आज ही पता चल जाना है, अगर लोग ऐसा आपको प्रेशराइज़ कर रहे हैं, उनकी चिंता अगर ऐसी है, तो आप उस पीयर प्रेशर में ना आ जाएं। आपकी सोल अभी बहुत एक्सपीरियंसेस गेन करना चाहती है, तो वो कीजिए। आई थिंक द बेस्ट थिंग वुड बी कि आप प्लान कीजिए अपना कोई वेकेशन। तो समय निकालिए अपने लिए और वेकेशन प्लान कीजिए, और एकदम मस्त हो जाइए लाइफ में। फ़न की जब एनर्जी आएगी तो आपके मैनिफेस्टेशंस और नए लोग आपसे जुड़ जाएंगे, नए एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ में जुड़ेंगे, न्यू ब्लेसिंग्स आएंगी, और बिल्कुल जो सही पार्टनर है आपके लिए वो आपके लिए आ पाएगा। स्पॉन्टेनिटी की ज़रूरत है। यू मूव बियॉन्ड द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ द माइंड। तो जो मन के जो ट्रैप्स हैं, जो मन का जो जाल है, जंगाल है, उसको जो भी कहते हैं, उससे आपको अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है। एंड फ्रीली एंड लविंगली एम्ब्रेस न्यू सिचुएशंस। तो न्यू एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, न्यू सिचुएशंस आपके लाइफ में आ रही हैं। आप अपने आप को जब मेंटली फ्री करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे उन सिचुएशंस की तरफ। तो बहुत स्पॉन्टेनियस, यानी कि बिल्कुल सैजिटेरियस एनर्जी है। आप गूगल कर सकते हैं कि सैजिटेरियस की क्वालिटीज़ क्या होती हैं। वो ट्रैवल करते हैं, बिल्कुल कॉन्सिक्वेंसेस के रिजल्ट क्या होने वाला है उसके बारे में नहीं सोचते हैं, बिल्कुल हैप्पी गो लकी, हर फन मौला, आई थिंक वो वर्ड है, वैसे हो जाते हैं। तो वैसे होने की ज़रूरत है आपको। एंड पीसफुलनेस, तो आपको अपने इनर पीस से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। यू रिकॉग्नाइज दैट बैलेंस, काइंडनेस एंड लव ब्रिंग कामनेस टू योर सोल। तो बैलेंस लेके आएँ, कामनेस लेके आएँ, जो अच्छा लगता है करना वो कीजिए, जॉय के साथ जुड़िए, स्पॉन्टेनियस हो जाइए, बिल्कुल जैसे कि झोला उठाए और बस चल पड़े, अपना पता ही नहीं कहाँ जाना है, ऐसा भी आप ट्रिप प्लान कर सकते हैं। तो उसमें भी आपको बहुत थ्रिल मिलेगा, तो वो आप कीजिए। इस तरीके से आपके लाइफ में बैलेंस आ पाएगा, और आपके अंदर जो लव एनर्जी है, जो पैसिव एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी, वो बढ़ पाएगी, क्रिएटिविटी बढ़ पाएगी। अपने आसपास की ब्यूटी को देखिए, रंगों को देखिए, अपनी ब्लेसिंग्स को देखिए, और इस तरीके से आप बाकी लोगों से भी जुड़ पाएंगे। बेटर होगा कि आप किसी कम्युनिटी में भी जुड़ सकते हैं, जो लाइक माइंडेड पीपल हैं, हो सकता है वहाँ पे आपको कोई मिल जाए। बट उस नज़रिए से मत ज्वाइन कीजिए कि कोई मिलने वाला है आपको लव पार्टनर, ऐसा मत कीजिए। जस्ट एक सपोर्ट मिल जाए कि हाँ, अगर मुझे पोइट्री पसंद है और मैंने कोई पोइट्री ग्रुप ज्वाइन किया है,
तो ऐसे लोग हैं जो मुझसे कनेक्ट कर पाते हैं, जो मुझसे वाइब कर पाते हैं, तो आपको बहुत सपोर्टेड फील होगा। देन हमारे पास आया है कम्युनिकेट विद योर एंजल्स, बर्ड ऑफ पैराडाइज। You have the ability to connect with the beings of love who surround you. Communicate with your angels and deliver their healing messages to others. तो आप भी मेरी तरह हीलर हो सकते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपने एंजल से कम्युनिकेट कीजिए। यहाँ पे पूरी एक आर्मी है जो आपको हेल्प करना चाहती है, उनसे कनेक्ट करके तो देखिए। तो आप बिल्कुल शांत बैठिए और भगवान जी से प्रे कीजिए, जिस भी हायर पावर में, जिस भी गॉड, अल्लाह, भगवान, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, उनसे आप गाइडेंस मांगिए या फिर अपने दिल से गाइडेंस मांगिए कि मेरा दिल क्या चाहता है, मुझे प्लीज़ हेल्प कीजिए, मुझे वे फॉरवर्ड दिखाइए, नेक्स्ट क्या करना है स्टेप मुझे बताइए। तो आप कम्युनिकेट कर पाएंगे अपने एंजल से और आपको डेफिनेटली कोई ना कोई साइंस या सिंबल्स दिखेंगे, ड्रीम्स आएंगे, कुछ सिंक्रोनिसिटी दिख सकती है, एंजल नंबर्स दिख सकते हैं, उनका आप मीनिंग गूगल कर सकते हैं। एंड चक्रा क्लियरिंग, तो आपको अपने चक्रा वही आ रहा है कि आपकी इनर अलाइनमेंट की सख्त ज़रूरत है, सख्त, लाइक फर्स्ट स्टेप इज़ चक्रा क्लियरिंग। तो चक्रा क्लियरिंग मेडिटेशंस भी होते हैं, गूगल आप कर सकते हैं, यूट्यूब कर सकते हैं, बहुत अच्छे आपको मेडिटेशंस मिल जाएंगे। यहाँ पे लोटस है, तो लोटस की एनर्जी कैसी होती है, फ्लावर की क्या खासियत होती है कि वो मड में भी बहुत अच्छे से ब्लूम करता है और सबसे सुंदर फ्लावर होता है, इतना बड़ा फ्लावर होता है, और कहाँ पैदा होता है या कहाँ पनपता है, मड में। तो अगर आप टॉक्सिसिटी से घिरे हुए हैं और आपके अंदर बिल्कुल भी अलाइनमेंट नहीं है, तो भी आप ब्लूम कर सकते हैं, तो भी आप ग्रो कर सकते हैं उस सिचुएशन में। और आपको चक्रा क्लियरिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा करने से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा विजडम, प्रोफाउंड विजडम से आप ओपन कर पाएंगे। तो बहुत विजडम आपके पास आ पाएगी, तो आपको चक्रा क्लियरिंग करनी है। ये तो हो चुका है। एंड लास्ट में देखते हैं एस्ट्रोलॉजी कार्ड से कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल केयरफ्री हो जाना है और अपने दिल की सुनिए, आपकी सोल जो कह रही है वो कीजिए, वो बिल्कुल करेक्ट गाइडेंस है। स्कॉर्पियो, तो आप में से काफ़ी लोग स्कॉर्पियो हो सकते हैं। तो अगर स्कॉर्पियो की बात आती है और अगर क्योंकि पास्ट की भी बात हो रही है जहाँ पे आपको शायद धोखा मिला या बहुत टफ सिचुएशन देखी या थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो कहीं ना कहीं आप बहुत अपने दिल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत बाउंड्रीज क्रिएट कर चुके हैं। और डर में शायद ये इट्स ऑल कमिंग आउट ऑफ फियर की वजह से या डर की वजह से ये सब चीज़ें आपके लाइफ में आपको देखने को मिल रही हैं। लेकिन ठीक है, आप अभी फन से कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने किसी के लिए ग्रजेस या गुस्सा अगर पाल के बैठा हुआ है, तो आप प्लीज़ उस पर्सन को फॉरगिव कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। बहुत आगे जाना है आपको, बहुत न्यू एक्सपीरियंसेस से कनेक्ट करना है, बहुत नए लोगों से मिलना है और ऑफ कोर्स अपने द वन एंड द सोलमेट से मिलना ही मिलना है। तो आप अपने आप को बिल्कुल पास्ट से फ्री कर लीजिए, पास्ट के दरवाजे को बंद कीजिए, अपने आप को एक रीबर्थ दीजिए, एकदम लाइट एनर्जी में आ जाइए और न्यू डोर्स आपके लिए खुलेंगे। तो यहाँ पे आया है दिस एनर्जी इज इंटेंस, मास्टरफुल, थॉटफुल एंड मैग्नेटिकली चार्मिंग बट ऑल्सो सीक्रेटिव एंड पोजेसिव। तो हो सकता है कि पास्ट के पर्सन को आप अभी भी उस एनर्जी को बहुत ज़्यादा होल्ड ऑन टू कर रहे हैं और आपने लेट गो नहीं किया है। और वो पर्सन की एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जी है या रिसेंट पास्ट की एनर्जी, तो भी वो इंटरफेयर कर रही है आपके प्रेजेंट से। तो लेट गो कीजिए, दैट इज़ द ओनली वे आउट। एंड अपने सारे फियर्स और नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए। देन वी हैव द थर्ड हाउस। तो आप कनेक्ट कर सकते हैं बुक्स से। आपकी सोल को ना इस समय बहुत ज़्यादा विजडम, नॉलेज और बहुत इन्फॉर्मेशन गेन करने की क्यूरियोसिटी बहुत है। सो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी कि वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, यानी कि यूट्यूब, बुक्स, पॉडकास्ट्स और इन्फॉर्मेशन आर्टिकल्स, ये सब आप पढ़ सकते हैं। तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिल पाएगी और आप एक बहुत ही डिफरेंट इमेजिनेशन वर्ल्ड में चले जा सकते हैं, इमेजिनरी वर्ल्ड में जा सकते हैं। एक बहुत ही फन एनर्जी आ सकती है। एक बुक जो होती है, वो जो भी जॉनर की बुक है, उसमें इतना पोटेंशियल और पावर होता है कि वो आपको एक डिफरेंट दुनिया में लेके जा सकती है। आप टेम्पररीली अपने प्रेजेंट सिचुएशन से डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। तो आप फन बुक्स पढ़ सकते हैं, कॉमेडी मूवीज़ देख सकते हैं, आप अपनी एनर्जी चेंज करने के लिए कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आया है योर पोटेंशियल टू लर्न समथिंग एंड योर लोकल नेबरहुड। तो यहाँ पे भी लर्निंग की बात आती है। और जो स्टार्टिंग में हमने द पिलग्रिम देखा था, वहाँ पे भी यही आया है कि आपकी सोल कुछ लर्न करना चाहती है। तो जो भी एक्सपीरियंसेस आपकी सोल करना चाहती है, जो भी नया चीज़ें सीखना चाहती है,
उस तरफ आपको लेके जाया जाएगा। तो आप रेजिस्ट ना करें, बस गो विद द फ्लो। और अगर आप वॉन्डरर हैं और लोग आपको बोल रहे हैं कि बंजारा जैसी एनर्जी है आपकी और आप कब सेटल होंगे, तो टेक इट स्लो, दिल की सुने, अपनी आवाज़ जो दिल से आती है वो सुने, अपनी सोल को सुने और उस डायरेक्शन में जाएं। डेफिनेटली आपको जब तृप्ति मिल जाएगी, आपको इमोशनली आप फुलफिल्ड फील करेंगे, उसके बाद आपके लिए सही सही लोग, सोल ट्राइब और सब कुछ आपके लिए डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन हो रहा है, सब कुछ सिंक्रोनिसिटी में चल रहा है। इस वक्त आपको 2 चीज़ें करनी है, चक्रा क्लियरिंग एंड ट्रैवल करना है। उसके बाद आपकी लाइफ एकदम सॉर्ट आउट हो जाएगी। सो नथिंग टू वरी अबाउट, जस्ट हैव फन। मेरी तरफ से इतना ही था पाइल 4। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।